चलो, सभी को नमस्कार। क्लासेस में आपका स्वागत है और आज हमारी पहली क्लास है क्रैश कोर्स की। ठीक है, आपके पास चैट ऑप्शन ओपन होगा। आप लोगों को कोई भी डाउट है बीच में आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं चैट में, है ना। और जो लोग नहीं ज्वाइन हुए हैं या बाद में होंगे उनके लिए बता दूं कि अगर किसी कारण से आपकी क्लास छूट जाती है, आप लाइव क्लास में नहीं आ पा रहे, तो आपको रिकॉर्ड होकर सेव मिलेगी। ठीक है, आप उसको किसी भी टाइम देख सकते हैं। चलो, आज सर हम मैथ्स शुरू करेंगे। और मैथ्स में देखो, हो सकता है आपको कुछ चीज़ें ऐसी लगें कि ये तो मेरे को आती हैं, क्योंकि हमारी क्लास वहीं से होगी कि सभी मेरे लिए सभी ज़ीरो से शुरू हो रहे हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहें, आपकी क्लास 30 दिन में सिलेबस ख़त्म कर देंगे हम। और आपको क्या क्या करना है और कैसे करना है, अब ये सारी चीज़ें डिटरमाइन होंगी। ठीक है, तो सर सबसे पहले हम देखो इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। देखो, लीनियर का मतलब क्या होता है? जिसकी पावर 1 होती है। किसकी पावर 1? वेरिएबल की। वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड, जो हमारा लिखा होता है ना इक्वेशंस में कि एक्स की वैल्यू निकालो वाई, इसकी पावर हमेशा 1 होती है, तो उसे लीनियर बोलते हैं। और लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है एक लाइन में और वन वेरिएबल आई है। वन वेरिएबल मतलब सिर्फ एक ही चीज़ होगी, एक्स होगा या वाई होगा या जेड होगा। देखो, होता क्या है ना कि हम किसी भी इक्वेशन में सिर्फ एक ही चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है मेरा x-2 = 7, तो इसमें एक चीज़ नहीं पता, इसीलिए इसकी वैल्यू निकल सकती है। अगर इसी इक्वेशन में दो चीज़ें हो जाएंगी तो इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमको दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, फिर जो हम 2 वेरिएबल में आगे करेंगे इससे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ये वैल्यू सॉल्व करना। तो इसके कुछ रूल्स हैं, ध्यान से समझेंगे क्या करना होता है। हमें जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी है ना, उसको अकेला करना होता है। ये बात याद रखें, जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी है उसको हमें अकेला करना है। और आप इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा दो हिस्से में देखेंगे। इक्वल टू का साइन है ना, ये जो इक्वल टू का साइन है, इसके इस तरफ LHS बोलते हैं, इसको इस तरफ RHS बोलते हैं। ये अलग है और ये अलग है, तो आपको इसको इधर उधर करना होता है चीज़ों को इक्वल टू के, और साइन बदल जाता है। जब भी आप इक्वल टू से इधर उधर लेके जाएंगे तब साइन बदलेगा, लेकिन अगर आप इक्वल टू के सेम साइड रखेंगे और आगे पीछे कर देते हैं तब साइन नहीं बदलता। ये बात ध्यान रखनी है। तो जैसे x है, x को मैंने यहीं रखा। इक्वल टू को देखो, इक्वल टू के अकॉर्डिंग पहले भी x यहीं था, अभी भी x यहीं है, लेकिन 2 इधर से उधर जा रहा है क्योंकि मुझे x को अकेला करना है। इसीलिए 2 माइनस से 2, 7 का भी साइन सेम रहेगा, क्योंकि देखो 7 और x ने दोनों ने अपनी जगह नहीं बदली। अपनी जगह किसने बदली? 2 ने। 2 यहाँ पे माइनस था तो उधर जाके क्या हो जाएगा? +2। तो ऐसे सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू क्या आती है? 9। तो ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है y+3 = 10। अब इसमें मुझे y को अकेला करना है, तो y यहीं रहेगा, इक्वल टू 10 भी यहीं है। ये दोनों ने अपनी जगह नहीं बदली, जगह सिर्फ 3 ने बदली है, तो 3 उधर जाके क्या हो गया? -3 हो गया। एक मिनट सर। हाँ जी सर। सर आप ऐप के अंदर आओ ना, कोर्स में लाइव क्लास आ रही होगी। ठीक है, तो y = 7, y की वैल्यू 7 आ गई। उसके बाद नेक्स्ट है 6 = z+2। अब देखो, हमारी आदत होती है किसी भी जो चीज़ हमें सॉल्व करनी होती है ना, उसको हम ना लेफ्ट हैंड में लिखते हैं, क्योंकि लेफ्ट टू राइट लिखते हैं हम हमेशा। तो सॉल्व तो ऐसे भी हो जाता है, इसीलिए इस पूरी इक्वेशन को पलट दो। जब आप पूरी इक्वेशन को अल्टी पल्टी मार देते हो तो साइन नहीं बदलता। ये बात याद, जैसे मैं आपके बराबर हूँ तो आप भी तो मेरे बराबर हुए, इसीलिए इस केस में साइन नहीं बदलता। मैं अगर इस इक्वेशन को पूरी को पलट के लिख दूँ ना कि z+2 = 6, तो यहाँ से तो ये एक ही बात है। इस केस में साइन नहीं बदलते हैं, पूरी इक्वेशन को पलट दिया मैंने। ठीक है, अब z को अकेला किया, 6 भी वहीं है, 2 उधर जाके प्लस की जगह माइनस हो गया, तो z = 4 हो गया। ठीक है, z की वैल्यू आ गई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन माइट भी हो सकता है डायरेक्ट आपके पेपर में नहीं आने वाले। ठीक है, मैं बता दूं कि डायरेक्ट आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसके बिना आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि किसी को मानो इसी में दिक्कत हो। अभी आपको माइट भी आसान लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहेगी, देखते रहना। अब जैसे अगला क्वेश्चन है 3/7 + x = 17/7।
तो जब भी फ्रैक्शन आ जाए, फ्रैक्शन मतलब ये जो ऊपर नीचे होता है ये फ्रैक्शन ही बोलते हैं इसको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो जब भी फ्रैक्शन आएगी तो उसमें आपको एलसीएम लेना ही लेना है हमेशा। ठीक है, अब आप इसको एलसीएम को इस तरफ भी ले सकते हो या उधर भी ले सकते हो। इसी तरफ ले लोगे, जिस चीज़ के नीचे कुछ भी नहीं है उसके नीचे अपॉन 1, जैसे ये एक्स है इसके नीचे अपॉन 1 लिख सकते हो आप। तो 1 और 7 का एलसीएम आता है 7। फिर हम क्या करते हैं, इस नंबर को इससे डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, और जो आंसर आएगा उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने 7 को 7 से डिवाइड किया तो आंसर आया 1, और 1 इंटू 3, तो ये जाएगा 1 इंटू 3, प्लस 7 को 1 से डिवाइड किया 7, 7 इंटू एक्स हो गया 7x इज इक्वल टू 17/7। देखो ये दोनों कट सकता है। यहाँ पे एक चीज़ समझना, कई बार क्या होता है हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि सही क्या है से ज़्यादा गलत क्या है। इस 7 को मैंने यहाँ पे क्यों नहीं काटा, यहाँ पे इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये वाला जो 7 है ना पूरे के नीचे नहीं है। ध्यान रखो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पे जो 7 है पूरे के नीचे आ गया, लेकिन यहाँ पे जो 7 है पूरे के नीचे नहीं है, इसीलिए आप इसे नहीं काट सकते। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये बचेगा 3 + 7x इज इक्वल टू 17। अब इसमें भी लोग क्या गलती करते हैं, 3 + 7 को कई लोग करते हैं 10x कर देते हैं, है ना। ये भी एक गलती है। क्यों? क्योंकि लाइक टर्म्स मैथ्स की एक चीज़ याद रखना, हम एक जैसी चीज़ों को ही प्लस और माइनस कर सकते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड आप किसी को भी कर सकते हो, लेकिन प्लस और माइनस सिर्फ एक जैसी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि 3 और 7x अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। इसके साथ x नहीं है इसीलिए इससे जुड़ेगा नहीं, तो इसलिए 10x नहीं होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। 7x से 17 - 3 होगा, 7x बराबर 14, x बराबर 14/7, x की वैल्यू 2। अब ये चीज़ मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि जब आप मैथ सॉल्व करो ना, हर क्वेश्चन में आपको ये करना है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इक्वेशंस में करना है, आप एपी कर लो, सर्कल कर लो, जो भी आप करोगे फिजिक्स में, जो भी न्यूमेरिकल, ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता तो वैल्यू ही नहीं निकाल पाओगे एक्स की। ठीक है, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए हम यहीं से शुरुआत करते हैं। अगला है 6x इज इक्वल टू 12। तो यहाँ 6 मल्टीप्लाई और x के साथ, इसीलिए वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। x इज 12/6, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट इज t/5 इज इक्वल टू 10, t/5 इज इक्वल टू 10। तो t की वैल्यू 5 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 50। आप जितना भी कर रहे हो इसकी PDF आपके पास अवेलेबल है, आपको रिवाइज करना है। देखो होगा क्या, आज हमारी क्लास चलेगी, उसमें हम जितना भी कंटेंट करेंगे आपको शाम तक वो कंप्लीट करके रखना है। उसके बाद शाम को दूसरी क्लास होगी, फिर उसके बाद उसे करना है। ठीक है, अब आपके पास टाइम नहीं मिलेगा वापस आने का, ये बात ध्यान रखना। हम डेली नए टॉपिक्स करेंगे और आपको कोई भी बुक नहीं उठानी, कुछ नहीं उठाना, जो मैं करा रहा हूँ सिर्फ वही करते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, इसमें से हो सकता है कि आप शायद सारे क्वेश्चन ना कर पाए। देखो मेरी स्पीड जाहिर सी बात है आप लोगों से ज़्यादा होगी। आपको कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा कि ये ज़रूर करनी है, उसके बाद आपका ऑप्शन है, जो कर पा रहे हैं वो करें, जो नहीं कर पा रहे वो जितना अपने से ज़्यादा करें। ये बात याद रखें, बस जितना आप कर सकते हो उससे ज़्यादा करना है। अगर आप सारा नहीं भी कर पा रहे तो भी जितना मैक्सिमम कर सकते हो उतना करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। जैसे 2x/3 इज इक्वल टू 18 है, 2x/3 इज इक्वल टू 18। यहाँ से x को मैं सॉल्व करूँ तो 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड हो गया। 2 से 18 कट गया 9, x की वैल्यू आ गई 27। ठीक है, नेक्स्ट इज 1.6 इज इक्वल टू y डिवाइड बाई 1.5। तो मैंने आपको बताया y को मेरे को लेफ्ट में चाहिए, y मुझे, तो मैं दोनों पूरी इक्वेशन को अल्टी पल्टी कर दूंगा। ठीक है, राम राम सर, राम राम सर। पूरी इक्वेशन को लेफ्ट राइट लिख सकते हैं, तो मैं इसे y/1.5 इज इक्वल टू 1.6 लिख सकता हूँ। और ऐसा करने पे हमारा साइन चेंज नहीं होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका। अब ये 1.5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं एक बार बता दूँ, ये डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करने में सब काफ़ी लोगों को बहुत दिक्कत आती है। दिक्कत क्या होती है, गलती भी कर देते हैं। मैं इसका एक तो बहुत आसान तरीका है कि आप ना डेसिमल को भूल जाओ। आप इसे ये समझो कि ये 16 गुना में 15 है। ठीक है, तो 16 और 15 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये जाए 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 11 और 3 = 14, 1 एकम 1 और 1 2, 240 आ गया। अब जो डेसिमल आप भूल गए थे उसे वापस याद कर लो। यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे एक डिजिट है, तो दोनों को प्लस कर देते हैं। तो 1 और 1 कितने हो गए, 2। तो पीछे से 2 काउंट करके डेसिमल लगा दो। एक तरीका ये है। और अगर फिर भी दिक्कत हो तो सबसे आसान तरीका क्या है कि आप इसके डेसिमल को हटा दें। 1.6 को पॉइंट हटा के अपॉन में 10 आएगा, 1.5 को पॉइंट हटा के अपॉन 10, तो 16 गुना 15 हो जाएगा 240 बटे में 100 हो जाएगा। ये 0 से 0, तब ये 2.4 आएगा। बात एक ही है, जिसको जैसे समझ आता हो वैसे करें। ठीक है, बाकी अच्छा होगा कि आप इस तरीके से करें जो डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाला है। ठीक है,
किसी को भी कोई भी क्वेरी है तो मैसेज कर देना, आपके पास चैट ऑप्शन खुला होगा। क्लास छूट गई तो पूरी मिलेगी? हाँ सर पूरी मिलेगी, रिकॉर्डेड है, मैं पहले ही बता दिया, आप शायद लेट आए हैं। कोई भी क्लास आपकी डेली क्लास रिकॉर्डेड से ही मिलेगी। नेक्स्ट इज 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। 7x माइनस 9 इज 16। अब देखो इसमें भी एक चीज़ समझना कि इस 7 को कई लोग क्या गलती करते हैं, ये 7 को यहाँ पे लाके डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं इसे लिखूँ x माइनस 9 इज 16/7 तो ये गलत होगा, क्योंकि अभी 7 पूरे से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। ये बात याद रखना, जब हम मल्टीप्लाई के नंबर को उधर से इधर लाके डिवाइड या मल्टीप्लाई में ले जाते हैं ना, तब एक चीज़ क्या होनी चाहिए, जो मल्टीप्लाई और डिवाइड का नंबर है वो पूरे से मल्टीप्लाई होना चाहिए। देखो यहाँ पे 2 है, ये 2 इधर आ गया, 3 भी इधर आ गया, क्योंकि अकेला था, इसके साथ प्लस में कुछ नहीं था। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो लोग करते हैं, ध्यान रखना। तो 7x क्यों नहीं आ सकता, इसका रीज़न बता रहा हूँ मैं। तो 9 आ सकता है, ठीक है। तो 7x इज इक्वल टू 16 + 9 हो जाएगा। 7x बराबर 25, x की वैल्यू आ गई 25/7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम बहुत सिंपल से शुरू कर रहे हैं, आगे जाके कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी धीरे धीरे। ये सारे क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड लिए गए हैं आप लोगों के लिए। 14y माइनस 8 बराबर 13। अब इसमें भी सेम केस है, 14 अभी नहीं आ सकता, तो 14y बराबर 13 + 8, 14y बराबर 21, y बराबर 21/14, y की वैल्यू आ गई 73/2 हो जाएगी, ठीक है। डेसिमल में निकालना है या नहीं निकालना है, आपको ऑप्शन पे चेक करना पड़ेगा। थोड़ा साउंड कम आ रहा है। और किसी के साथ भी है क्या कहाँ साउंड का इशू, तो मेरे को बता दें यार एक बार। साउंड तो यार सर पहली बार ऐसा इशू आया, किसी ने मेरे को बोला नहीं आज तक। अगर साउंड का कोई इशू है तो मेरे को बताएं सर, है ना, मैसेज कर दे बाकी लोग भी, फिर मैं देखता हूँ। अच्छी भी आ रही है तो भी अच्छी लिख दें ताकि पता लग जाए हमें। नेक्स्ट इज 17 + 6p इज इक्वल टू 9। 17 + 6p इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे भी 17 को उधर ले जा सकते हो आप, 6 को नहीं ले जा सकते अभी। तो 6p बराबर हो जाएगा 9 - 17। यहाँ से 6p की वैल्यू हो गई -8, p हो जाता है -8/6, p की वैल्यू हो गई -4/3, 2 से कट गया ये, ठीक है। नेक्स्ट इज x/3। ये फ्रैक्शन वालों का खास ध्यान रखना, क्योंकि फ्रैक्शन में होता क्या है ना, जल्दबाजी में हम एलसीएम लिए बिना गड़बड़ कर देते हैं। अब क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 के नीचे में कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे LHS में एलसीएम ले लो आप, 3 और 1 का एलसीएम आया 3, तो ये 3 से 3 को डिवाइड किया 1, 1 × x प्लस 3 को 1 से डिवाइड किया 3, 3 × 1 3, 7/15। आप चाहो तो इसको काट सकते हो, 3 से 5 कट जाएगा, ये 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 गुना में x + 3 बराबर 7, ये हो जाएगा 5x + 15 बराबर 7, 5x बराबर 7 - 15, 5x बराबर -8, यहाँ से x की वैल्यू हो जाती है -8/5, ठीक है। नेक्स्ट, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए उन सब में क्या था सर, सिर्फ एक ही बार x था, है ना, x जो है एक बार था। अब जो आगे क्वेश्चन आएंगे इनमें x देखो 2 बार आ रहा है आपका। इसमें देखो 3x भी है, 2x भी है, यहाँ पे 5t है, 3t है, 5x है, 3x है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, x वालों को एक साथ कर लेना है और नॉर्मल नंबर को एक तरफ कर लेना है। जैसे क्वेश्चन है हमारा 3x बराबर 2x + 18, तो 2x को इधर ले आओ तो हो जाएगा 3x - 2x बराबर 18, यहाँ से x बराबर 18। क्यों करना है ऐसा, क्योंकि 2x और 18 आपस में ऐड नहीं हो सकता। मैंने आपको एक बात बताई, मैथ्स में ये बात याद रखना है, बहुत बेसिक बात, आपको सुनने में बहुत आसान से लग रही होगी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक्स होते हैं वो इसी वजह से होती है। मैथ्स की एक प्रॉपर्टी याद रखना, आप प्लस और माइनस एक जैसी चीज़ों को ही कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कुछ भी हो जाता है, ये लाइन याद रखना मेरी, ठीक है। तो ये एक जैसी चीज़ें ही प्लस माइनस हो सकती है, इसीलिए x और x एक साथ होंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 18 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5t - 3, 5t - 3 बराबर 3t - 5, तो जाएगा यहाँ से 5t - 3t इज इक्वल टू -5 + 3, यहाँ से 2t इज इक्वल टू -2 और t इज इक्वल टू -2/2, t की वैल्यू आ गई -1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5x + 9 इज 5 + 3x, 5x + 9 इज 5 + 3x, तो 5x - 3x इज 5 - 9, 2x इज -4, x इज -4/2, x इज इक्वल टू -2। सर आज तो हम सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी करा रहा हूँ आपको, आगे के लिए तैयार कर रहे हैं ना, तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी है।
अब जैसे यहाँ पे एक नया क्वेश्चन आएगा, हालांकि मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम आपको कराने की। 4z, अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पे आपको ये भी समझ में आएगा कि हाँ भाई ये चीज़ एक महीने में, अब होता क्या है ना, मैं सिर्फ कह दूँ कि कर लो हो जाएगा, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। देखो एक महीने में आपको पूरा सिलेबस करा दूंगा बहुत आसानी से, ठीक है। तो 4z माइनस 2z इज इक्वल टू 6 माइनस 3, 2z इज 3, z इज 3/2, z की वैल्यू क्या आ गई 3/2। एक बार सर वॉइस के बारे में मेरे को बता दो, सबको आवाज़ सही आ रही है ना, क्योंकि किसी ने मैसेज किया सर ने कि आवाज़ नहीं आ रही। नेक्स्ट इज 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस x। तो x वालों को एक तरफ कर दो, 2x माइनस x इधर आ गया प्लस x हो गया, और ये 14 माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो गया। 14 और 2x का साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये अपनी ही जगह पे है, ओरिजिनल जगह पे है। तो 2x प्लस x हो गया 3x बराबर 15, x की वैल्यू होती है 15/3, x की वैल्यू होती है 5, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे एक अलग चीज़ सीखने को मिलेगी आपको। 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7। आपने बोर्ड मास सुना होगा, बोर्ड मास का रूल में सबसे पहले क्या लिखा होता है, बिफोर ब्रैकेट होता है ये। इसीलिए कहीं भी जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। गुड साउंड, आवाज़ ठीक है, सही आ रही है सर आवाज़ तो सभी को लगभग। चलो, तो एक चीज़ याद रखेंगे, जो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ये हमेशा याद रखना कि ब्रैकेट का मतलब है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ एक्स से नहीं हो रहा है ये। ब्रैकेट का मतलब जो बाहर नंबर लिखा है वो पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 8x प्लस 4, तो 3 को मैंने दोनों से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 3x माइनस 3, 3 इंटू एक्स 3x और 3 इंटू 1 3। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, जो चीज़ें जहाँ सिंपल हो सकती है ना उसे वहीं खत्म कर दो। जैसे -3 + 7 आपको दिख रहा है ऐड हो सकता है, इसे खत्म करो, जितना सिंपल करते रहोगे उतना ठीक है। ये +4 हो जाएगा। अब x को एक तरफ कर दो, 8x माइनस 3x हो जाएगा 4 माइनस 4, 5x इज 0, x इज 0/5, और 0 के नीचे तो कुछ भी जाके स्वाहा ही हो जाना है। 0 के साथ जो भी गया वो 0 ही हो गया, मल्टीप्लाई या डिवाइड में, प्लस माइनस में नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अब धीरे धीरे ना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी क्वेश्चंस की हमारे, ठीक है, धीरे धीरे हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आने शुरू होंगे। अब जैसे ये है क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 4/5 x प्लस 10। अब इसमें क्या है, 5 यहाँ पे पूरे से डिवाइड हो रहा है, देखो 4/5 का मतलब क्या, पूरे से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ये जाएगा 5x इज इक्वल टू 4, और ये 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ब्रैकेट लगा है, 4x प्लस 40, 5x माइनस 4x इज 40, x इज इक्वल टू 40, ठीक है। नेक्स्ट, 2x/3 + 1, 2x/3 + 1 इज इक्वल टू 7x/15 + 3। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो नीचे 1 लिख दिया दोनों के, ठीक है। 3 और 1 का एलसीएम 3 आया, 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 1 इंटू 2x 2x, बीच में प्लस है तो प्लस, 3 को 1 से डिवाइड किया 3, 3 इंटू 1 3। सेम यहाँ पे 15 और 1 का एलसीएम आया 15, 15 को 15 से डिवाइड किया 1, 1 को 7x से गुना किया 7x, प्लस 15 को 1 से डिवाइड किया 15, 15 गुना 3 किया 45। अभी 3 से 15 कट सकता है, 3 पंजे 15। ये यहाँ पे क्यों कट रहा है, क्योंकि दोनों पूरे के नीचे है, वहाँ पे नहीं कट सकता क्योंकि पूरे के नीचे नहीं था, पूरे से डिवाइड नहीं हो रहा था। अभी 5 इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू 2x प्लस 3 7x प्लस 45। ये उन लोगों के लिए खास तौर पे जिनके क्वेश्चन बीच में अटक जाते हैं, आधे होते हैं आधे नहीं हो पाते। तो आपको जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, आपके सभी क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो होगा क्या, जैसे जैसे हम आगे क्लास लेंगे, ठीक है, अब बार बार कोई बोले कि सर मेरा ये फंस गया वो फंस गया, है ना, क्वेश्चन में, क्योंकि आगे आगे हमको कंसेप्ट सीखना है, ये कैलकुलेशंस में नहीं अटकना आपको आगे जाके, इसीलिए इनको बढ़िया से समझना है। 3x इज 30, तो यहाँ से सिंप्लीफाई हो जाएगा, x बराबर जाएगा 30/3, x की वैल्यू क्या आ गई 10, ठीक है। नेक्स्ट इज 2y प्लस 5/3, 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस y, ये y/1 हो गया, ये 2y/1 हो गया। एलसीएम लेंगे 3 और 1 का 3, 3 को 1 से डिवाइड किया 3, 3 इंटू 2 2 6, 6y प्लस 5, यहाँ पे एलसीएम आया 3, 26 माइनस 3y, 3 से 3 कैंसिल, तो ये 6y है, वहाँ से माइनस 2y, 3y इधर आके प्लस 3y हो गया, और ये 5 उधर जाके माइनस हो गया। 9y इज इक्वल टू 21, यहाँ से y की वैल्यू आएगी 21/9, 3 से काट दोगे आप इसको तो ये 7/3 बचता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये पूरी PDF ऑलरेडी मैंने आपको ऐप में दे दी है,
ऐप के अंदर आप जाओगे तो दो सेक्शन आएंगे सर, एक आएगा कंटेंट और एक आएगा लाइव क्लास। लाइव क्लास में आपको पूरी क्लास वीडियो मिलेगी, कंटेंट में पूरे पीडीएफ मिलेंगे। ठीक है, लाइव क्लास में देखना है, सीखना है और पीडीएफ से प्रैक्टिस करनी है। अगला है तो एक ही क्वेश्चन है, चलो यहीं कर देंगे। तो जाएगा 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। तो m को एक तरफ करा, 3m माइनस 5m इज इक्वल टू माइनस 8/5 हो गया। 3m माइनस 5m हो गया, माइनस 2m इज माइनस 8/5, माइनस से माइनस कैंसिल। यहाँ से m की वैल्यू हो जाएगी 8/5 मल्टीप्लाई बाई 2। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इसीलिए नीचे जाके डिवाइड हो गया। 2 से काटा 4, m की वैल्यू क्या आ गई 4/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कितनी देर हुई है हमको? 1 मिनट 20 मिनट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ें, आपका कंटेंट 1 महीने में होने वाला है। मैं आपको लाइव क्लास में आके कुछ मकसद ये भी है हमारा ये बताने का भी कि भाई लाइव 1 महीने में कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करते हैं। फ्रैक्शंस आ रही है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं हम ना कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। आगे देखना अभी और भी मुश्किल क्वेश्चन आएंगे जिसमें लोग फंसते हैं। x/3 प्लस 1/4 एलसीएम लिया, यहाँ पे 10 एलसीएम आएगा, हो जाएगा 5x माइनस 2। यहाँ पे 12 एलसीएम आएगा, हो जाएगा 4x प्लस 3। 2 से काटा 5, 2 से काटा 6, 6 और 5 क्रॉस हो जाएगा। 6 को मल्टीप्लाई किया 5x माइनस 2, 5 को मल्टीप्लाई किया 4x प्लस 3। अब ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 6 पंजे 30x माइनस 12, 20x प्लस 15। 30x माइनस 20x बराबर 15 प्लस 12। यहाँ से हो जाता है 10x बराबर 27। x की वैल्यू होगी 27/10, x आ जाता है हमारा 2.7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज n/2 माइनस 3n/4, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6। एलसीएम में जरूरी नहीं है कि दो ही चीज़ें होंगी, 3 भी हो सकती हैं इकट्ठी, जैसे यहाँ पे आ गई। तीनों का इकट्ठा एलसीएम भी लिया जा सकता है। तो 6, 4 और 2 का एलसीएम आएगा 12। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो इन सभी से डिवाइड हो जाए। एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक भी हम लोग करेंगे अलग से अभी। तो एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम वो होता है जो इन सबसे डिवाइड हो जाए, और एलसीएम के नाम में लोएस्ट है लेकिन उसकी वैल्यू इनसे बड़ी होती है, ध्यान रखेंगे, ये सब वहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको। तो जाएगा 6n माइनस 9n प्लस 10n। 12 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 6n माइनस 9n हो गया, माइनस 3n प्लस 10n इज इक्वल टू 21 गुना में 12। कई बार क्या होता है सर, देखो जैसे कई लोग होंगे शॉर्टकट की बात करते हैं कई लोग, है ना। तो देखो सर, मैं सबको पहले भी बता चुका, आपका पेपर शॉर्टकट वाला है ही नहीं, एक बात ये। और दूसरी बात, जो शॉर्टकट होता है वो आपको खुद से सीखना है। तरीके छोटे होते हैं, शॉर्टकट कुछ नहीं होता। जैसे कई लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी ये कटने वाला है, मेरे को पता है। यहाँ से 7n हो गया ना ये, तो 7 के 21 को काट देगा अभी। तो इसीलिए यही चीज़ें होती हैं जो आपको शॉर्ट कराएगी। तो n हो गया 36। अब एक बंदा है जिसने पहले इसको मल्टीप्लाई करेगा, फिर वो उसको 7 से डिवाइड करेगा, तो हो गया ना उसके लिए लंबा काम। और एक बंदा इसको ऐसे काट देगा, तो ये शॉर्ट ट्रिक है। और इसी तरह की ट्रिक्स आपको सीखनी है, जैसे जैसे हम करते रहेंगे आपको मैं बताता रहूँगा आपको कैसे कैलकुलेशंस को या क्वेश्चंस को फास्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक की होगी आपके लिए एप्लीकेबल, वो मैं ज़रूर बताऊँगा। देखो सर, एक बात मैं बता दूँ सबको, जो शॉर्ट ट्रिक आप लोग देखते हो ना यूट्यूब वगैरह पे या इधर उधर, वो सब सिर्फ अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए होता है। क्योंकि एक चीज़ की आपको मैं 20 ट्रिक बताऊं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना तो वो आपको याद रहने वाली है, ना आपके पास इतनी मेमोरी है याद रखने की। ठीक है, आपको बहुत कुछ याद रखना है, इसीलिए इन सब चक्करों में मत पड़ना। चलो, x प्लस 7 माइनस 8x/3 इज इक्वल टू 17/6 माइनस 5x/2। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 हो गया दोनों के नीचे। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं दोनों तरफ। यहाँ पे 3 एलसीएम आएगा, हो जाएगा 3x प्लस 21 माइनस 8x बराबर, यहाँ पे एलसीएम आया 12, 6 एलसीएम आएगा, सॉरी 6 और 2 का 6 हो जाएगा एलसीएम। तो 17 माइनस 15x। ठीक है, 3 से कट जाएगा 6 डबल पे, तो ये 3x माइनस 8x, ये हो जाएगा 21 माइनस 5x बराबर 17 माइनस 15x डिवाइड बाई 2। अब ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 21 माइनस 15x बराबर 17 माइनस 15x। ये हो गया 42 माइनस 30x बराबर 17 माइनस 15x। ठीक है, अब x को एक तरफ कर देंगे, तो माइनस 30x माइनस इधर जाके 15 प्लस 15x बराबर 17 माइनस 42। तो माइनस प्लस माइनस होगा लेकिन साइन बड़ा ही रहेगा। माइनस 15x बराबर माइनस 12 में से 7 गए 5,
और 3 से 1 गया 2, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे कर देता हूँ मैं। इसके बाद ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा हमारा 25/15, 5 से कट जाएगा ये, x की वैल्यू जाती है 5/3। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहेगी आगे आगे, अभी देखते रहे। नेक्स्ट इज x - 5/3 इज इक्वल टू x - 3/5। तो ये डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 इधर मल्टीप्लाई हुआ x - 5 से, और 3 से मल्टीप्लाई हुआ x - 3। तो दिस इज 5x - 25 बराबर 3x - 9। 5x - 3x बराबर -9 प्लस 25। 2x बराबर 25 16, x बराबर 16/2, x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखना ये क्वेश्चन ऐसा है सर, यहाँ पे बहुत लोग फंस जाते हैं। ठीक है, बहुत लोग फंस जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ सीखनी है आपको कि यहाँ पे क्या कंसेप्ट यूज़ होता है। बहुत लोग फंसते हैं इस क्वेश्चन में, बहुत गलतियाँ। अच्छे जो टॉपर बंदे भी होते हैं ना, वो भी यहाँ के फंस जाते हैं कई बार। ठीक है, और फिर होता है क्या है कि अगर ये चीज़ें क्वेश्चन के बीच में आ जाए ना, तो और फंस जाता है बंदा। देखो समझना एक बात को, यहाँ पे एक चीज़ बताऊँगा मैं आपको, क्वेश्चन लंबा जाएगा थोड़ा सा। जैसे 3t - 2/4 माइनस 2t + 3/3, 2t + 3/3 इज इक्वल टू 2/3 - t। यहाँ पे आप एक बात समझना, देखो एक तो ये माइनस है यहाँ पे, और एक ये माइनस है यहाँ पे, और एक ये माइनस है, 3 माइनस है यहाँ पे। ये माइनस बड़ा खतरनाक होता है, माइनस बहुत गलती करवाता है मैथ्स में। इस माइनस के बाद कोई भी सिंबल, मतलब और दूसरा साइन नहीं है, नंबर ज़रूर है लेकिन इसके बाद और कोई साइन नहीं आया। लेकिन इस माइनस के बाद साइन है, और इस माइनस के बाद भी साइन है अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये तो खुद में एक नंबर था। अगर आप इसे समझ रहे हो फ्रैक्शन है ये, तो ये जो माइनस है ना, आपको इसके बाद भी कोई नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया नंबर। लेकिन इस माइनस के बाद नंबर है, तो जब भी माइनस के बाद और भी सिंबल्स आए तो उसे हमेशा ब्रैकेट में लिखना होता है। ये कंसेप्चुअल बात है, ये बात ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार तो क्वेश्चन में मैसेज दिया होता है, कई बार क्वेश्चन में मैसेज दिया होता है, 1 मिनट रुकेंगे, ओके। तो कई बार तो क्वेश्चन में जो है वो दिया होता है, क्या बोलते हैं उसको, ब्रैकेट लगा के दिया होता है। कई बार नहीं दिया होता, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो ये हमको खुद से लगाना होता है। मैंने जानबूझ के बिना लगा हुआ सेलेक्ट किया है। अब होता है क्या है कि देखो यहाँ पे देखना, जैसे -3x - 4 लिखा है। जब आप इस ब्रैकेट को खोलते हो और सामने माइनस हो, तो ये आप इस साइन को भूल जाओ, इस माइनस को भूल जाओ, एक गायब कर दो, और जो अंदर के साइन है, अंदर के जो भी नंबर्स हैं, उन सबका साइन चेंज करके लिख दो। 3x प्लस था तो ये माइनस हो गया, और माइनस वाला प्लस हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत लोग गलती करते हैं यहाँ पे। जब भी आप साइन चेंज करेंगे, ब्रैकेट के बाहर जब भी साइन होगा, तो अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सबका साइन चेंज हो जाता है। ये कंसेप्ट याद रखना है, इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है गलती करवाने का। ठीक है, अब तो 3t - 2/4 तो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ये माइनस है। अच्छा, पहले इसमें एलसीएम ले लेते हैं, 1 मिनट। अभी 4 और 3 का एलसीएम आया 12। अब ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा यहाँ पे 3t - 2, फिर ये -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2t + 3। देखो अभी तक मैंने ब्रैकेट हटाया नहीं है, और यहाँ पे एलसीएम आएगा 3, 2 - 3t। जब मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा और इसके माइनस के साइन को हटाऊंगा ना, तब ये साइन चेंज हो जाएंगे, ध्यान रखना। 3 से कैंसिल हो गया 12 4 पे, इसके ब्रैकेट को खोलो, हो जाएगा 9t - 6 -8t - 12। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और सब दोनों के साइन चेंज कर दिए, क्योंकि बाहर माइनस है। अगर बाहर प्लस होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर। इज इक्वल टू, ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 2 - 3t। अब 9t - 8t, ये दोनों सिंप्लीफाई होकर हो गया 1t, और -6 - 12 हो गया -18 बराबर 8 - 12t। अब t को एक तरफ कर दो, t + 12t इज इक्वल टू 8 + 18, 13t इज इक्वल टू 26। यहाँ से t की वैल्यू होगी 26/13 यानी कि 2। तो ये वन ऑफ दी बिगेस्ट रीजंस है गलती होने के, और ये इम्पॉर्टेंट है ना, सीखना है बिल्कुल आपको। नेक्स्ट, अच्छा ज़रूरी नहीं है ये ना, हमने बहुत कॉम्प्लेक्सिटी करके दिखाया क्वेश्चन को। इतना कॉम्प्लेक्स माइंड भी आपको ना भी मिले, लेकिन आपको सीखना है कि कब कहाँ गलती होती है और किस गलती से आपको बचना है। जैसे नेक्स्ट है m - 1/2 इज इक्वल टू
1 माइनस m माइनस 2/3। तो आपने इसको ब्रैकेट लगा दिया और इसको ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि नेगेटिव साइन के बाद ब्रैकेट लगना ज़रूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, साइन चेंज करना है आपको इसके। एलसीएम आया 2, अगर 2m माइनस m प्लस 1, देखो अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट को खोल दिया तो माइनस को तो गायब कर दिया मैंने, माइनस को गायब कर दिया तो m प्लस m की जगह माइनस m हो गया, माइनस 1 की जगह प्लस 1 हो गया। यहाँ पे एलसीएम 3 आएगा, जो 3 माइनस m प्लस 2, यहाँ पे भी इस ब्रैकेट को खोल दिया, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले ऊपर सिंप्लीफाई हो सकता है, इसलिए पहले कर दो। 2m माइनस m क्या होगा, m प्लस 1/2, और ये 3 प्लस 2 हो जाएगा 5 माइनस m/3। अब इसे क्रॉस कर दो, 3 मल्टीप्लाई m प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस m, 3m प्लस 3 इज 10 माइनस 2m। अभी m वालों को एक तरफ कर दो, नंबर को एक तरफ कर दो, तो ये 3m प्लस 2m हो जाएगा, 10 माइनस 3, 5m बराबर 7, m इज इक्वल टू 7/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे इसमें भी ब्रैकेट, इसके अंदर भी वही चीज़ सिखाने की कोशिश करिए, ब्रैकेट के बाद साइन चेंज कैसे करना है। ठीक है, जैसे 3 मल्टीप्लाई t माइनस 3, 3 मल्टीप्लाई बाय t माइनस 3 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2t प्लस 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3t माइनस 9 इज 10t प्लस 5 t। अब 3t माइनस 10t एक तरफ हो गया और 5 प्लस 9 एक तरफ हो गया, माइनस 7t इज 14, t इज 14 बाय माइनस 7, t इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट इज 15y माइनस 4, 15y माइनस 4 माइनस 2y माइनस 9 प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे यहाँ बाहर माइनस है ना, तो इसके साइन चेंज होंगे, यहाँ बाहर प्लस है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। क्लियर, तो ये चीज़ याद रखें, जैसे ही माइनस दिख जाए ना लाइट जल जानी चाहिए, अलर्ट ऑन हो जाना चाहिए, वो जैसे बत्ती जल जाती है ना माइनस देखते ही मैथ्स में, बिल्कुल अलर्ट हो जाना माइनस देखते ही। ठीक है, तो ये 15 से मल्टीप्लाई होगा, 15y माइनस 60, ये जाएगा माइनस 2y प्लस 9, दोनों के साइन बदल दिए मैंने, प्लस 5y प्लस, ये 6 है कि 8 है, 6 है, 30 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करो, y वालों को एक तरफ करो, 15y और 2y, 15 माइनस 2y हो गया 13y, और 13 और 5 हो गया 18y, ये माइनस 60 प्लस 9, ये हो गया माइनस 51 प्लस 30 माइनस 21, तो यहाँ से आ गया 18y बराबर 21, y बराबर 21/18, y बराबर 7/6। देखो सर, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे हमारे बेसिक्स, हमारी जो भी चीज़ हम सीखेंगे वो हमारा बेसिक बनता रहता है। जैसे पहले हमने सीखा कि प्लस को इधर ले जाएंगे तो माइनस होगा, माइनस को इधर ला के प्लस होगा, अब वो यहाँ पे बेसिक हो गया, कब किसको किससे काटना है। ऐसे ये पूरा खुद में टॉपिक बेसिक हो जाएगा जब हम अगले टॉपिक पे जाएंगे। फिर जब हम तीसरे टॉपिक पे जाएंगे तो उससे पिछला वाला बेसिक होना चाहिए, इसीलिए चेन बनी हुई है, जब तक आप एक चीज़ नहीं सीखोगे दूसरी नहीं सीख पाओगे। ठीक है, खासतौर पर मैथ्स में और फिजिक्स में भी ऐसा होता है। नाइन कैसे आया, कहाँ पे सर 9 कहाँ पे कैसे आया, 10:35 पे आपने भेजा है, एक मिनट। 2/9 इज 18, अच्छा गलती होगी क्या कोई, 9 कैसे आया कहाँ पे, 2/9 इज 18, अच्छा ओके यहाँ पे, ओ गलत हो गया, ठीक है कैलकुलेशन देख लेना यार 18 होना था, है ना, हाँ ठीक है, चलो बढ़िया है, अगर आप लोग पकड़ रहे हैं अच्छी बात है। मैं सबको बोलता हूँ जितनी ज़्यादा मेरी मिस्टेक्स कोई पकड़ रहा है उसके चांस उतनी ज़्यादा है सिलेक्शन होने के बाद, ध्यान रखना है, क्योंकि मिस्टेक से पकड़ना मतलब आप एक्टिव हैं और आपको आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट इज सेम है, अब यहाँ पे माइनस का साइन चेंज करेंगे। देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 5z माइनस 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 9z माइनस 11 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 8z माइनस 13 माइनस 17। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो जैसे एक चीज़ और है, जैसे मानो ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, अगर ये जितने भी हम कर रहे हैं सपोज करो डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन के आंसर ऑप्शंस में भी होंगे, तो आप, मेरे को ऐसा लगता है ऑप्शंस को रख के इसको चेक कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप ऐसे चेक कर सकते हो, जिसमें इक्वेशंस एक ऐसा टॉपिक है जो ऐसा हो सकता है,
लेकिन जैसे AP हो गया, सर्कल हो गया, आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे ना, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, उनमें आप हिट एंड ट्रायल नहीं कर सकते। इसको हिट एंड ट्रायल बोलते हैं कि आंसर रखा और चेक कर लिया, जहाँ पे पॉसिबल हो वहाँ पे कर ले। लेकिन अगर कोई समझे कि मैं हिट एंड ट्रायल के बेस पे पेपर देने चला जाऊँ तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप इस चीज़ को सीखें ना और आगे बढ़ जाएं। सीखना तो आपको पड़ेगा ही, लेकिन बस ये है कि ऑन द डे ऑफ एग्जाम अगर आपका टाइम बच रहा है कहीं से और उसका यूटिलाइजेशन दूसरे क्वेश्चन में हो रहा है तो वो आप कर लें वहाँ पे। लेकिन ना सीखना कोई ऑप्शन नहीं है, सीखना तो पड़ेगा ही आपको। 15z माइनस 21 माइनस 18z प्लस 22, यहाँ पे माइनस है ना तो दोनों के साइन चेंज कर दिए मैंने। 32z माइनस 4z 12, 52 माइनस 17। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे साइन चेंज करना है, कहाँ पे नहीं करना। आप सारी चीज़ों को एक साथ कर देंगे। तो 15 माइनस 28 हो जाएगा माइनस 3z प्लस 1 बराबर 32z माइनस 69। 32 को एक तरफ ले आओ, माइनस 3z माइनस 32z इज इक्वल टू माइनस 69 माइनस 1। एक चीज़ और याद रखना सर, कई बार क्या होता है ना, हम स्पीड माइनस से माइनस कैंसिल। एक चीज़ और बताता हूँ, z बराबर 2। कई बार क्या होता है जब हम पेपर को सॉल्व करते हैं ना, हम लिमिटेड टाइम में बहुत स्पीड में कर रहे होते हैं, तो हम अपनी ही राइटिंग में कंफ्यूज भी हो जाते हैं। बात ध्यान रखना, मेरे साथ तो बहुत होता है क्योंकि मेरी लिखने की स्पीड बहुत ज़्यादा है ना। तो ऐसे केस के लिए आपको राइटिंग पे भी ध्यान देना है कि ऐसा ना हो कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, बीच में आप खुद ही भूल गए, अरे क्या लिखा था समझ नहीं आ रहा, तो ना पूरा क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करना पड़ता है, टाइम खराब होता है। जैसे आपने नोट किया होगा, मैंने z को ना ऐसे नहीं लिखा, मैं हमेशा z को ऐसे लिखता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है जब मैं बहुत फास्ट लिखता हूँ ना तो ये z ना मेरे को खुद ही कन्फ्यूज हो जाता हूँ कि z लिखा है कि 2 लिखा है। तो इस तरह की चीज़ों से बचना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th। 0.25 मल्टीप्लाई बाय 4f माइनस 3 is equal to 0.05 multiply 10f minus 9। सच 32 माइनस होगा ना, 32 माइनस ही तो हुआ यहाँ पे आगे। अच्छा ये वाला, तो सर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, जब माइनस 3z है और माइनस 32z है, तो जब दोनों साइन माइनस होते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन साइन माइनस का रहता है ना। चलो, तो 0.25 इंटू 4 हो गया 1f माइनस ये हो जाएगा 0.75 बराबर, ये बटे में 100, 10 से 5 बटे 100, 5 बटे 10, 0.5 f माइनस 0.45। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, है ना। पच्चीस गुना में 25 बटे 100 4, ठीक है। तो जाएगा 1f माइनस 0.5f इज इक्वल टू माइनस 0.45, माइनस हो जाके प्लस हो गया प्लस 0.75, तो ये हो गया 0.5f इज इक्वल टू माइनस 0.30। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, f हो जाएगा माइनस 3/5। RH का 32z लेफ्ट में आने से, हाँ तो लेफ्ट में आके सर माइनस तो कर तो दिया मैंने, प्लस कहाँ किया है। 32z जो है लेफ्ट में आके माइनस ही तो हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेसिकली सर आगे भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन आगे जो क्वेश्चंस हैं कर लेते हैं, चलो 2-4 और। ठीक है, तो अगर आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए तो आपका कंसेप्ट, हमारा जो मोटो है इन क्वेश्चंस को कराने का, वो क्लियर हो गया। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे भी है। अब इसके आगे जो क्वेश्चन है वो सिर्फ ये है कि प्रैक्टिस करनी है अब आपको, जितने आप कर सकते हो, जितना आपके पास टाइम है। इज इक्वल टू 6x हो जाएगा ये, 8x माइनस 6x इज इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो आगे आगे जितने भी क्वेश्चन है ये सब आप प्रैक्टिस कर लें, और ये मत समझे कि भाई हमें सारे ही करना है। आप वहाँ तक करें, स्पीड थोड़ा सा कम कर लो। अच्छा सर स्पीड कम देखते हैं सर। तो एक चीज़ सर, स्पीड कम का रीज़न ये होता है ना कि हमारा मोटो क्या होता है कि अगर मैं ही रुक जाऊंगा, मैं ही स्पीड कम कर लूँगा तो आप तो बैठ ही जाओगे, है ना। चलो मैं कोशिश करूँगा। आप लोग अब इसके अंदर देखो, और भी क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में मिलेंगे, है ना। देखो एक चीज़ ये तो करना ही मत, ये जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना इन्हें मत करना। अब आपके पास इतना टाइम नहीं, किसी भी पीडीएफ में जो लास्ट में मैंने बिना सॉल्व करे हुए कर रहे हैं ना, इन्हें मत करना। सिर्फ वही करते रहना जो मैंने सॉल्व कराए हैं, इनके पीछे दिमाग ख़राब मत करना। अब इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप इनको करें, ठीक है। तो ये हमारा आपको पीडीएफ M1 पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है।
PDF आपको कंटेंट, देखो आप एक पास एक तो कंटेंट आएगा और एक लाइव क्लासेस आ रही होगी, है ना। लाइव क्लासेस में आपको वीडियो मिलेगी सारी, कंटेंट में नोट्स मिलेंगे। इसमें मैथ्स में जाओगे ना तो M1 होगी, M1 PDF है, वो हमने कर लिया, ठीक है। और 5 मिनट का गैप दे, नहीं कंटिन्यू करते हैं, चलो सब लोग हैं अभी, ठीक है ना। अब इसके बाद हम करेंगे इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ठीक है। हमने ये सीखा था ताकि हम आगे बढ़ पाएँ, बेस बनाने के लिए सिर्फ, ठीक है। किसी को भी दिक्कत है तो मैसेज कर दें मेरे को, ये बिल्कुल सीखना है आपको, प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। इसके बाद हम आगे चलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, ठीक है। उसके लिए मैं PDF लेता है, अब M2 PDF होगी हमारी, ठीक है। बीच में एक क्वेश्चन हमको भी करने दो सर। सर देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो क्वेश्चन करने के लिए ही आपके, आप आराम से क्वेश्चन करना है ना। अभी आप सिर्फ देख रहे हो मेरे को, है ना, और मेरे से ना वो नहीं होता टाइम पास कि यार लो ये क्वेश्चन दे दिया आप करो सॉल्व। एक्चुअल में क्लास जो होती है वो क्लास की तरह होगी, टाइम पास बिल्कुल भी नहीं होगा। क्वेश्चन आप जितने मर्जी करो सर, एक की जगह आप 100 क्वेश्चन करो, आपको टाइम मिलेगा। जब अभी मेरी क्लास चल रही है, क्लास के बाद अभी मैंने आपको सिखाना है, आप सिर्फ सीखो, उसके बाद आपके पास पूरा दिन करने के लिए ही है, ठीक है ना। अब अगर मैं ही अभी करने के लिए दे दूंगा तो फिर मैं पढ़ाऊंगा कब आपको, थोड़ा सर समझा कर सर, और स्लो भी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सर, अब ये जो इक्वेशन हमने जो सीखी थी पहले, उसमें क्या था, सिंगल इक्वेशन थी और एक ही वेरिएबल था। अब हम जो सॉल्व करेंगे उसमें इक्वेशन भी 2 होंगी और वेरिएबल भी 2 होंगे, ठीक है। इक्वेशन भी 2 होंगी, वेरिएबल भी 2 होंगे, क्योंकि सिंगल इक्वेशन को सिंगल इक्वेशन से ही सॉल्व किया जा सकता है, सिंगल वेरिएबल को। लेकिन जब आपके पास 2 वेरिएबल आ जाते हैं तो आपको इक्वेशन भी 2 चाहिए होती है। अब कुछ लोगों को वेरिएबल सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा कि मैंने क्या बोल दिया। वेरिएबल कुछ नहीं होता, जो XYZ ABC लिखा होता है ये वेरिएबल ही होता है, यानी ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता। ये जो X और Y है दोनों वेरिएबल है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना सर कई तरीके होते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में आपको तरीके से कोई मतलब नहीं है इसीलिए हम सबसे आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसको हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। नाम इसका एलिमिनेशन मेथड होता है, ठीक है। लेकिन आपको क्या है, नाम से कोई मतलब होना नहीं चाहिए, आपके पेपर में नाम का कोई रोल नहीं है। अब इसमें हमें करना क्या होता है, देखो आप या तो x को या फिर y को इक्वल करेंगे। क्या करेंगे, या तो x की वैल्यू को इक्वल कर दो या y की वैल्यू को इक्वल कर दो। तो मैं x की वैल्यू इक्वल करता हूँ, और फिर जिस चीज़ को हम इक्वल करते हैं ना उसे हम काट देते हैं। उसको काटने के लिए हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर वो नहीं कटेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। हम बराबर ही इसलिए कर रहे हैं ताकि उसे काट के ख़त्म कर दें, और ये जो 2 वेरिएबल है ये 2 ना रह के सिंगल रह जाता है। फिर हमको वही करना होता है जो अभी तक हमने सीखा, ठीक है। कंसेप्ट समझ रहे हो, हम किसी एक चीज़ को बराबर करेंगे, या तो x को या y को, और फिर उसको हटा देंगे काट के, माइनस करके, और उसके हटने से होता क्या है, फिर वो सिंगल रह जाता है, और फिर हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2 से ना लड़ जाता है ना, 2 बंदे आ रहे हैं लड़ने के लिए, एक को साइड करके पहले एक से लड़ लिए, फिर दूसरे को बाद में देखेंगे, कुछ ऐसा ही है। अब जैसे ये इक्वेशन नंबर 1 है ना, अच्छा बराबर करने का क्या तरीका है, इस x के साथ 1 है, इसके साथ 2 है, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो और इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो। ऊपर वाली को मल्टीप्लाई 2 किया क्योंकि इसके साथ इस x के साथ 2 है ना, इसके नंबर को वहाँ मल्टीप्लाई, और इसके साथ 1 है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई। लेकिन मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन होती है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँ पूरी को 2 से, तो क्या हो जाएगा, 2x + 6y = 12, और ये पूरी 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी, सेम ही रहेगी, 2x - 3y = 12, ठीक है। तो अभी तो पहले स्टेप में मैंने क्या किया, सिर्फ x को बराबर कर दिया, x बराबर हो गया, देखो दोनों में 2x आ गया। अब इसको काटने के लिए से माइनस करना पड़ेगा, तो हम पूरी इक्वेशन को माइनस करते हैं। तो माइनस करने का एक तरीका ये भी होता है, साइन चेंज कर देना। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे बहुत गड़बड़ करते हैं लोग। आपको कोई भी जो भी नीचे लिखा है उसका साइन बदल देना, प्लस की जगह माइनस लिख दो, माइनस की जगह प्लस लिख दो, और प्लस की जगह माइनस। ध्यान से समझे क्या करना है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। अब हम इस इक्वेशन को कैसे पढ़ेंगे, जो जिस साइन को मैंने बदला है ना ये वाला, अब इसको भूल जाओ,
आपके लिए ये है ही नहीं यहाँ पे। अब जो नया साइन है मैं उसको पढ़ूंगा। तो मैं इसको कैसे पढ़ता हूँ, 2x माइनस 2x, 2x माइनस 2x क्या हो गया 0। इसको मैं कैसे पढ़ूंगा 6y प्लस 3y, मैं आपके लिए लिख देता हूँ। इसको मैं कैसे पढ़ूंगा 6y प्लस 3y इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, और इसे पढ़ेंगे 12 माइनस 12, तो जाएगा 6y प्लस 3y 9y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0/9, और 0/9 क्या होता है 0 ही होता है। तो ऐसा करने से आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, और फिर इस वैल्यू को दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा आंसर आ जाएगा। जैसे एक y0 आ गया ना, अब इसको आप क्या करो, पुट y इन इक्वेशन 1, पुट y इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया तो x प्लस 3y 6 है। अब यहाँ पे y की वैल्यू 0 आई ना, इसकी जगह 0 लिख दो, 3 तो 3 इंटू 0 हो जाएगा ये, तो ये जाएगा x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, x इज 6 माइनस 0, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। ठीक है, तो x 6 आ गया और y 0 आ गया, दोनों वैल्यू आ गई। यही हमें इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। अब ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट नहीं आएगा आपको, आएगा क्या स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, आने को आ भी सकता है लेकिन चांस कम है, ऐसा दिखा नहीं मेरे को आपके पेपर्स में। अब ये सब हम क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हम करेंगे स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन, और उस स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा हमारे पेपर में। तो जब तक हमें ये सॉल्व करनी नहीं आती तो स्टेटमेंट नहीं होगी हमसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये 7x माइनस 15y और x प्लस 2y 3। तो मैं क्या करता हूँ, इसी इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई बाय 7 कर दिया और इसी इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो इसका नंबर इसके साथ और इसका नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन के साथ, ताकि x और x बराबर हो जाए। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो नई इक्वेशन लिख देंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर ऊपर वाली तो सेम रहेगी, 7x माइनस 15y बराबर 2। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, किसी को भी ऊपर लिखो किसी को भी नीचे लिखो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगी 7x प्लस 14y बराबर 21। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या करना है, पहला काम था बराबर करना, बराबर कर दिया। इसके बाद एक मिनट, हाँ जी सर, नमस्कार सर, बताओ, क्लास में हूँ मैं, जल्दी थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ हाँ सर, अभी मेरे को ना कॉल करना, अभी थोड़ी देर में आपको कॉल बैक करता हूँ, रुको। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। ठीक ठीक है ठीक है ठीक। तो जो 7x माइनस 7x कट गया, अब क्या करना है, पुराने साइन को नहीं देखना, 7x माइनस 7x माइनस 15y माइनस 14y, माइनस 15y माइनस 14y बराबर 2 माइनस 21, तो माइनस 29y बराबर माइनस 19। यहाँ से y की वैल्यू होगी माइनस 19 बटे में माइनस 29, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आता है 19 बटे में 29। ठीक है, तो ये y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, मैं फर्स्ट में कर देता हूँ या सेकंड में। देखो यहाँ पे ये चीज़ है शॉर्टकट, अगर आप फर्स्ट में करोगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि फर्स्ट में बड़े नंबर्स हैं, तो सेकंड में लिख दो, किसी भी इक्वेशन में लिखने से आंसर तो वही आएगा। तो मैं सेकंड में करता हूँ, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, यहाँ पे हो गया x प्लस 2 मल्टीप्लाई 19 बटे में 29 बराबर 3। यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, जैसे मल्टीप्लाई हो रहा है ना 2 से, तो क्या करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। 2 का मतलब ये है 2/1, तो ये सिर्फ ऊपर से होगा, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, फ्रैक्शन में। ये बात ध्यान रखना है, बहुत गलती करते हैं लोग यहाँ पे। तो x प्लस 38 बटे 29 बराबर 3, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 38 बटे 29 वहाँ चला जाएगा, 3 माइनस 38 बटे 29 अपॉन में 1, यहाँ एलसीएम लिया जाएगा, 29, 3 9 27, 3 87 माइनस 38, तो 17 से 8 गए 9, और ये 7 से 3 गए 49 बटे 29, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, यही आंसर है हमारा, x आ गया और y भी आ गया। क्लियर है, तो ये हम कंसेप्ट सीख रहे हैं कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। दो इक्वेशन अगर अलग अलग होती है तब उसे कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ देखो x और x ऑलरेडी इक्वल है, यहाँ पे पहले में भी x, यहाँ भी 1x है और यहाँ भी 1x है, तो क्योंकि ऑलरेडी इक्वल है तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है, ये प्लस की जगह माइनस आ गया, माइनस की जगह प्लस आ गया, और यहाँ पे प्लस है, प्लस की जगह माइनस। अगर कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस है, तो प्लस का भी क्या कर दिया मैंने माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा y प्लस वाई 14 माइनस 4,
2y बराबर 10, y की वैल्यू 10/2, y की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, y 5 आ गया। अब इस y को किसी भी एक में रख दो, तो क्योंकि x प्लस वाई बराबर 14 था, तो यहाँ से x प्लस 5 बराबर 14 हुआ। यहाँ से x की वैल्यू हो गई 14 माइनस 5, x की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। ठीक है, x 9 और y 5, ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, इन क्वेश्चन को आप चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो? अगर आप इन दोनों वैल्यू को क्वेश्चन में डाल दो, इक्वेशन में, तो होगा क्या कि आंसर सही है या नहीं है पता। जैसे कि x प्लस वाई बराबर 14 मेरी पहली इक्वेशन है। आप इसके LHS लेफ्ट हैंड साइड यानी इक्वल टू के इधर वाले को लो। LHS क्या है? x प्लस वाई। इसमें अपना आंसर डाल लो। x क्या है 9, y क्या है 5। सॉल्व करो, क्या है 14 आया। ये दोनों बराबर हुए ना, यानी कि हमारा आंसर सही है। आप इसको ऐसे चेक भी कर सकते हो कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या है, पहली इक्वेशन तो सिंपल है, दूसरी इक्वेशन में फ्रैक्शन वगैरह है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले नॉर्मल सिंपल कर लेता हूँ अपने लिए, जैसे हम करते हैं। इस वाली इक्वेशन को ना एलसीएम लेके बना लेता हूँ। अब देखो ये चीज़ हमने पहले सीख लिया, एलसीएम वगैरह लेके कैसे इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, इसीलिए शायद यहाँ पे आपको, इसीलिए मैंने पहले वो सब चीज़ें सिखाई थी आपको। जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6। ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो अब ये इक्वेशन लिखो आप या ये इक्वेशन लिखो, ये दोनों एक ही बात है, ये बात समझो। दोनों इक्वेशन क्या है? सेम है। ठीक है, दोनों इक्वेशन क्या है? सेम है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब इसको ना यूज करेंगे। अब इसमें 2s और इसमें 1s है, तो इसमें इसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया ताकि इसमें भी 2s हो जाए, ये दोनों सेम हो जाए। तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 2s माइनस 2t बराबर 6, और वो हमारी 2s प्लस 3t बराबर 36 थी। अब साइन चेंज कर दो, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया। माइनस 2t माइनस 3t हो गया माइनस 5t बराबर 6 माइनस 36 हो गया माइनस 30। माइनस से माइनस कैंसिल, t की वैल्यू होती है 30/5, t की वैल्यू होगी 6। ठीक है, और इस 6 को वहाँ पे डाल देंगे, किसी भी इक्वेशन में डाल दो। इसमें डाल दो s माइनस टी बराबर 3, इसमें डाल दिया s माइनस 6 बराबर 3 हो गया, तो यहाँ से s की वैल्यू आ गई 3 प्लस 6, s की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डेसिमल आ गया, क्वेश्चन सेम है, बस डेसिमल देख के घबरा जाएंगे। देखो एक चीज़ और, डेसिमल और रूट को सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होती है लोगों को। अलग से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, मैं आपको कंसेप्ट बताता जाऊँगा। डेसिमल और रूट को देख के क्वेश्चन से नहीं घबरा जाना कि यार ये तो मुझसे होगा ही नहीं। डेसिमल और रूट को सॉल्व करना सीखना है, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मैं चाहूँ तो इसे, इसका डेसिमल हटा देता हूँ। ये इसे मैं 2/10x लिख सकता हूँ, प्लस इसे 3/10y बराबर ये 13/10। यहाँ से 10 एलसीएम आएगा, तो 2x प्लस 3y बराबर 13/10। 10 से 10 कट गया, 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूँ, बिना डेसिमल हटाए कर देते हैं, है ना। एक तरीका ये है, ऐसी दूसरी को भी सिंपल करके कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट कर रहे हो। देखो बिना डेसिमल हटाए, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ और इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 1 करता हूँ। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो ये क्या हो जाएगी, 0.4x प्लस 0.6y बराबर 2.6। ऐसे ही 1 से मल्टीप्लाई तो सेम ही रहेगी, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। साइन चेंज करें, ये कैंसिल हो गया। 0.6 माइनस 0.5 होता है, 0.6 माइनस 0.5 हो जाएगा आपका 0.1y बराबर हो जाएगा 0.3। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 3। लेकिन ये है कि डेसिमल वगैरह अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व करने में, तो आप वैसे सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हो उसको। ठीक है, 2 and 3 समझा नहीं सर मैं। अच्छा, अरे वाह, आंसर बता दिया इन्होंने तो, चलो बढ़िया है। 3 है, तो 3 की वैल्यू क्या डाल दें, 0.2x प्लस 0.3y इज़ 1.3। यहाँ पे y की जगह 3 डाल दो। अब 0.3 इंटू 3 बराबर 1.3। अच्छा, एक चीज़ और है, जो इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं ना, अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में नहीं भी आता ना, तो भी इसके बिना तो कुछ नहीं बनना, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा जैसे आप एपी कर रहे होंगे, तो उसमें बीच में घुस जाएगी कहीं ना कहीं इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये लीनियर इक्वेशन तो कहीं भी घुस जाती है। ठीक है, 0.2x बराबर 0.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, x की वैल्यू 4/2, x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो डेसिमल वाला था।
ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इक्वेशन है, आप इसे सिंप्लीफाई कर दो। इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करके दे देता हूँ। जैसे 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6, तो 3 3 9x माइनस 10y बराबर -2, ये वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12 हो गया, है ना। ये इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसे इस वाली इक्वेशन को मैं एलसीएम लूँ, 6 आ जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 13/6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो 2x प्लस 3y बराबर 13। तो एक इक्वेशन ये होगी, एक इक्वेशन ये होगी। आप दोनों को सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू भी आएगी और y की वैल्यू भी आएगी। नेक्स्ट इज रूट वाला करा देते हैं हम। रूट वाला देखो सर, रूट में प्रॉब्लम होती है बहुत लोगों को सिंप्लीफाई करने में। मैंने आपको पहले भी बोला x प्लस एक्स 2x होता है, लेकिन x प्लस वाई कुछ भी नहीं होता। मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैथ्स में एक रूल याद रखना कि लाइक टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं, यानी एक जैसी चीज़ें ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाती। इसीलिए मल्टीप्लाई कुछ भी हो जाता है, ठीक है। कुछ में रूट्स को मल्टीप्लाई करने की चीज़ें देखो, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय √2 होगा, तो जो इसमें रूट नहीं है और इसमें रूट है, तो जिसमें रूट नहीं है वो बाहर ही रह जाता है, तो 2√2 हो जाएगा। जैसे ये मान लो 3 × 3√2 होता, तो इसमें क्या है, 3 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9√2 हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, रूट का नंबर रूट से मल्टीप्लाई होता है, मानो ये होता है 2, ऐसे होता है √3 × 2√5, या 6√3 × 2√5 होता। तो बाहर का नंबर बाहर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और अंदर का नंबर अंदर से हो जाएगा 12√15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि रूट को मल्टीप्लाई कैसे होता है। प्लस कैसे होता है, देखो √2 प्लस √3 प्लस नहीं हो सकता, √2 प्लस या √5 प्लस √5, ये क्या हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार आ गया। ऐसे √5 प्लस 3√5 मानो, तो ये क्या हो जाएगा, 4√5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 3 है और ये 1 है। ऐसे माइनस में भी होता है। तो प्लस और माइनस एक जैसे रूट से प्लस और माइनस हो सकते हैं। मल्टीप्लाई कुछ भी किसी से भी हो सकता है, बस बाहर का नंबर बाहर मल्टीप्लाई होता है, अंदर का नंबर अंदर मल्टीप्लाई होता है। डिवाइड में भी ऐसे ही होता है, बाहर का नंबर बाहर डिवाइड होगा, अंदर का नंबर अंदर डिवाइड होगा। माइनस में भी ऐसे ही होता है, एक जैसा रूट माइनस हो सकता है, लेकिन अलग अलग तरह का रूट माइनस नहीं हो सकता, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स हैं रूट के बारे में जो मैंने बताया, ताकि आप इसको दिक्कत ना हो आपको, है ना। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं √2 प्लस √3 अब हमें क्या करना है, एक्स और वाई को इक्वल करना है। ये √2 है और ये √3 है। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय √3 कर दिया, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय √2 कर दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, हम में से 50% 60% लोग आप में से क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है उनको सॉल्व करना नहीं आता, इक्वेशन सॉल्व करनी आती होगी, लेकिन रूट में फंस जाएंगे। इसीलिए रूट की कैलकुलेशन को देख के घबराना नहीं है, सीखना है आराम से, है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो √3 × √2, क्योंकि दोनों रूट अंदर है तो √6x हो गया। √3 × √3 हो जाएगा √9y, और 0 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई होकर 0 ही होता है। तो √9 को हम 3 लिख सकते हैं, √9 सॉल्व होकर 3 हो जाता है, तो ये जाएगा √6x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ये हो गई। ऐसे ही इस वाली को भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो √2 से मल्टीप्लाई होकर जाएगा √6x माइनस हो जाएगा √16y बराबर 0। √6x माइनस √16 का हो जाता है 4, 4y बराबर 0। ये दूसरी इक्वेशन होगी, ठीक है। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये हो गया √6x माइनस 4y बराबर 0। साइन, अब ये सेम हो गया, इसका साइन चेंज कर दिया, ये कैंसिल हुआ, ये 3y और 4y हो गया, 7y बराबर 0, y की वैल्यू 0/7, y की वैल्यू आई 0, ठीक है। अब इस 0 0 0 का स्क्वायर करके कर सकते हैं ना सर? हाँ, ऐसा भी हो सकता है, स्क्वायर भी कर सकते हो आप इक्वेशन का, लेकिन उससे होता क्या है ना कि हमारा तो कंसेप्ट है सिखाने का, तो वो सिखाने वाली चीज़ खत्म हो जाती है, ठीक है। तो y 0 आ गया, तो y को किसी भी इक्वेशन में डाल दो, इसमें डाल देता हूँ, या इसमें डाल दो स्टार्टिंग वाली में, √2x प्लस √3 × 0 इज 0 हो जाएगा, √2x प्लस 0 इज 0। यहाँ से हो गया √2x इज 0, x इज, x की वैल्यू हो गई 0/√2, x की वैल्यू क्या हो गई 0, तो x भी 0 और y भी 0, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो कंसेप्ट्स को क्लियर करना है, चीज़ें समझनी है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दोनों को सॉल्व करो, दो इक्वेशन को सॉल्व करो, उसके बाद m की वैल्यू निकालो 2x + 3। ये क्वेश्चन एक स्टेप थोड़ा सा आगे हो गया। ये दो इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करो। भाई इन दोनों को सॉल्व तो हम वैसे ही कर लेंगे जैसे अब तक कर रहे थे। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालो अगर y = mx + 3 है। ठीक है, तो इसमें एक स्टेप बढ़ गया। बस सॉल्व करने के बाद इसमें वैल्यू डाल दोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। x और y की वैल्यू अगर आप डालोगे ना तो इसमें क्या होगा, m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व कर देता हूँ मैं। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y -24। साइन चेंज कर दिया, ये कैंसिल। 7y = 35, यहाँ से y की वैल्यू आ गई 5। y को किसी में भी डाल दो। 2x + 3 × 5 = 11, 2x + 15 = 11, 2x = -4, x = -2। x -2 और y 5 वैल्यू आ गई। अब इसको इस इक्वेशन में डाल देते हैं। इक्वेशन क्या है हमारी, y = mx + 3, 5 = m × x की वैल्यू -2 है, -2 = -2m, m की वैल्यू आ जाएगी 1 सॉल्व करके। ठीक है, तो यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई कि कैसे हम m की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन में वैल्यू डालने से। अरे वाह, देखो सर बोल रहे हो कि जो है आप स्पीड कम करो, और कई बंदे आंसर दे दे रहे हैं सॉल्व करने से पहले मेरे। तो नेक्स्ट इक्वेशन ये भी सेम है, सिंप्लीफाई करनी है आपको। ठीक है, सेम क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा ऑर्डर थोड़ा सा आगे पीछे है बस। ठीक है, ऑर्डर आगे पीछे क्या है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ, देखो ये -4 को उधर ले जाओ तो ये हो गया 3x - 5y = 4, और इस वाली में 2y को इधर लाना पड़ेगा तो 9x - 2y = 7। बस अब ये नॉर्मल इक्वेशन हो गई। अब आप इसको वैसे सॉल्व कर लोगे जैसे अभी तक हमने सीखा था। ठीक है, अब इस इक्वेशंस में इनमें क्या क्या ट्विस्ट आता है वो थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे ये वाला इक्वेशन है, इसको क्या करना होगा, आपको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद ये नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इसको एलसीएम लिया मैंने 6, 3x + 4y = -1, 3x - 4y = -6 हो गया है। ऐसे इसी इक्वेशन में एलसीएम लिया 3, हो जाएगा 3x - y = 3, 3x - y = 9। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, क्योंकि इसको आप ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है। एक ही चीज़ को लिखने के दो तरीके। जैसे 5 है, 5 को मैं 2 + 3 लिख दूँ तब भी है तो वो 5 ही ना, या 5 को मैं 6 - 1 लिख दूँ तब भी है तो वो 5 ही। तो वही ऐसे ही कुछ है, आप ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से, ये तो सिंपल इक्वेशन है, x को बराबर करो, y को सॉल्व कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 7 और 15 को इस तरफ ले आओ बस। तो ये वाली इक्वेशन जो है क्या हो जाएगी, x - 3y = 7, और ये हो जाएगी 3x - 3y = 15। ठीक है, सिंपल इक्वेशन। नेक्स्ट, अब ये थोड़ा सा अलग आया, +4 ना सर, हाँ आंसर तो सर देखो ठीक है, बढ़िया है, सभी लोग बढ़िया कर रहे हो आप लोग। अब उसमें आते हैं, अब थोड़ा सा अलग है ये इक्वेशन। इस क्वेश्चन में क्या गलत अलग है पिछले वाले से, कि अभी तक जो नंबर आ रहा था वो नीचे आ रहा था, लेकिन अब की बात जो है वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया, x और y नीचे आ गया। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात, x और y नीचे है। अभी तक जो आपने क्वेश्चन किया ना उसमें x/2 था, देखने में आपको भले ही सेम लग रहा हो, लेकिन कंसेप्ट समझना, x/2 और 2/x में बड़ा फर्क है। यहाँ पे वेरिएबल हमेशा ऊपर था अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे, इस क्वेश्चन में वेरिएबल आ गया नीचे। जब भी वेरिएबल नीचे आएगा तो गड़बड़ की बात है ये, क्योंकि हम वेरिएबल ऊपर चाहिए होता है हमें, तो इसके लिए हम लेट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सीखना, क्योंकि आपके पेपर में जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन आता है ना, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला, उसमें ये कंसेप्ट बहुत आता है। जैसे जैसे हम आगे करेंगे आप देखोगे अभी, तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम या वर्क एंड टाइम वाला जो होता है, तो क्योंकि एक्स और वाई नीचे है, इसको ऊपर लाने का एक तरीका होता है लेट करना। और हमें लेट ऐसी चीज़ करनी होती है जो दोनों इक्वेशन में लेट हो सके। जैसे मानो मैं 2/x को अगर मैं लेट कर लूँ, तो 2/x यहाँ तो मैं पुट कर दूंगा, लेकिन इसी इक्वेशन में क्या करूँगा, इसी इक्वेशन में नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको ऐसी चीज़ लेट करनी है जो दोनों इक्वेशन में हो सके। इसीलिए मैं क्या लेट करूँगा, 1/x को। तो यहाँ पे लेट करने वाला थोड़ा सा एक है, तो लेट करेंगे 1/x = m और 1/y = n। दोनों को ऊपर लेके आना है, तो मैंने 1/x को m नाम दे दिया और 1/y को n। ये मैंने खुद से नामकरण किया है इसका। तो
ऐसा करने से इसको मैं 2 इंटू 1/x लिख सकता हूँ, इसको मैं 3 इंटू 1/y लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 13। अब ये 1/x की जगह m लिख दिया मैंने, तो जाएगा 2m प्लस 3 1/y की जगह n बराबर 13। यानी मैंने इस इक्वेशन को पलट के ही कर दिया। अब हुआ क्या, जो x और y नीचे था वो एक्चुअल में m और n का नाम लेके ऊपर चला गया, ठीक है। अब वो m और n को मैं x और y वापस बदल दूंगा बाद में, लेकिन अभी के लिए मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि भाई मेरा जो नीचे था वेरिएबल वो ऊपर चला गया। ऐसे यहाँ पे भी इसको मैं 5 इंटू 1/x लिख सकता हूँ, माइनस इसको 4 इंटू 1/y लिख सकता हूँ। अब 1/x की जगह ये हो जाएगा 5m माइनस 4n बराबर -2, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन बन गई है मेरी। अब इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई हम वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक हमने बाकी इक्वेशंस को किया, लेकिन इसमें एक स्टेप बढ़ गया लेट करने वाला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बड़ी गड़बड़ होती है इसमें। अब मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर देता हूँ और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ, ताकि दोनों का m सेम हो जाए। इसको 5 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 10m प्लस 15n बराबर 45। 5 से 15 न गलत हो गया, 5 से 15 65 होगा, है ना। और ये होगा डबल 2 से हो जाएगा, तो जाएगा ये हो जाएगा 10m माइनस 8n बराबर -4। साइन चेंज, ये कैंसिल हुआ, 15 और 8 हो गया हमारा 23, n बराबर 69, ठीक है। तो n की वैल्यू होगी 69/23, n की वैल्यू आ गई 3, मेरा n 3 आ गया। अब इस n को किसी भी एक इक्वेशन में डालो तो m आ जाएगा। चैट्स डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना सर, डायरेक्ट कैसे करोगे सर, डायरेक्ट तो नहीं होगा ये, डायरेक्ट कैसे, एलसीएम वगैरह लेके तो फंस जाओगे, नहीं होगा डायरेक्ट ये। आपको ये क्वेश्चन माइट भी लग रहा हो आसान है, हो जाएगा, लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं होंगे। देखो हमको एक ऐसा तरीका सीखना है जो हर क्वेश्चन में काम आए। आप 10 क्वेश्चन के लिए 10 तरीके नहीं सीख सकते, नहीं तो आप यूं ही पगला जाओगे, घूमते रह जाओगे। आपको एक तरीका सीखना है जो हर क्वेश्चन में काम आए, और हम वही करते हैं। हम वही तरीका सिखाएंगे जो हर क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है ना। आप इसको डायरेक्ट करोगे ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन इसके बाद जो आएंगे वो नहीं होंगे, फिर आप फंस जाओगे कि यार ये क्या हो गया। तो हम सिर्फ एक तरीका सिखाएंगे जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। n की वैल्यू 3, n को किसी में भी डाल दो, 5m माइनस 4n बराबर -2, 5m माइनस 4 इंटू 3, 5m माइनस 12 बराबर -2, 5m बराबर -2 प्लस 12, यहाँ से आ जाएगा 5m बराबर 10, m की वैल्यू 2 आ गई। तो m2 आ गया और n3 आ गया, लेकिन हमसे m और n की वैल्यू पूछी नहीं गई थी, ये बात ध्यान रखें। हमसे पूछा गया था x और y। 2m माइनस 3n इज 13। अच्छा हाँ, वो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, आप लेट के बाद में। सर देखो, हम आपको अभी पहला क्वेश्चन आया डायरेक्ट लेट करने वाला, इसीलिए मैं पूरा खोल के दिखा रहा हूँ कि कैसे लेट करते हैं। डायरेक्ट इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि किसी को हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए समझने में। आगे आगे जैसे हम करेंगे डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और पहली बात तो आपको लिखने से तो मतलब ही नहीं है, आपका तो MCQ पेपर है, आपको बस टेस्ट देना और बात खत्म, ठीक है ना। आपको तो MCQ देना है। चलो कहाँ थे हम, m और n की वैल्यू आ गई। इसके बाद आप क्या करेंगे, जब आपकी m और n की वैल्यू आ गई तो वापस वहीं आ जाओ जो लेट किया था, गायब हो गया, मैंने हटा दिया था, स्पेस कम हो जाता है इसलिए हटाना पड़ जाता है। तो हमने माना था 1/x को m माना था और 1/y को हमने n माना था, ठीक है, हम यहाँ पे थे। तो इसके बाद क्या हुआ था, अब 1/x m आया हमारा, तो 1/x को हमने m की जगह 2 लिख दिया, यहाँ से x की वैल्यू 1/2। यहाँ पे भी बहुत गलती होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में ना x को 2 लिख देते हैं लोग, इसको ध्यान रखना, x की वैल्यू ये ध्यान से करना है यहाँ पे। और 1/y इज इक्वल टू n की वैल्यू 3 आ गई, तो यहाँ से y की वैल्यू हो गई 1/3। तो मेरा फाइनल आंसर ये है, ठीक है। यहाँ पे m और n पे आंसर नहीं छोड़ना, ये भी ध्यान रखें, क्योंकि क्वेश्चन को आपके m और n से कोई लेना देना नहीं है। सर अंश को हर बना के कर सकते हैं क्या, x/2 और y/3? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना भाई, अंश को हर और अंश ऊपर उल्टा नहीं लिखना है, इसको उल्टा करने से तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करना है जैसे मैं करा रहा हूँ, क्लियर है। क्योंकि उसको m और n से कोई लेना देना नहीं है, m और n तो हमने अपने लिए किया था, अपनी सहूलियत के लिए, उसको x और y चाहिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन मत छोड़ देना m और n पे, तो गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में भी देखो x और y क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो जब तक इसे आप ऊपर नहीं लाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको लेट क्या करेंगे हम यहाँ पे लेट करेंगे। यहाँ पे अगर मैं 1/x को m लेट कर लूँ ना तो भी नहीं हो पाएगा,
क्योंकि मैं 1/x को अलग से नहीं निकाल सकता इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको सीखना है, आपको इस क्वेश्चन में क्या लेट करना पड़ेगा, 1/x - 1 को m और 1/y - 2 को n, ये लेट करना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वेशन में वैल्यू फिट हो जाए। तो मैं इस इक्वेशन को लिख दूंगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 1/x - 1 प्लस 1 × 1/y - 2। सर मैं अभी क्लास में हूँ, मैं आपको कॉल करता हूँ, ठीक है। हाँ जी सर मैं क्लास में हूँ, अभी आपको कॉल करता हूँ। बोलो बोलो, जल्दी 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 बताओ सर, टाइम का मैं फटाफट। सर अभी मैं आपको कॉल करता हूँ। तो इसके अंदर क्या करेंगे, चेंज हो जाएगा है ना, 1/x - 1 को m n लेट करेंगे तो इक्वेशन को ऐसे बदल सकते हैं, हो जाएगी 6m + 3n = 1। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा वैसे ही जैसे मैं अपनी नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करता था, उसके बाद वैल्यू को पुट कर देंगे लास्ट में। तो इसको इक्वल करने, अच्छा हम हर बार m को मल्टीप्लाई कर बराबर कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं आप n को भी बराबर कर सकते हो। जैसे इसे मल्टीप्लाई बाय 1, इसे मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो तो दोनों का n सेम हो जाएगा, तो मैं n को भी काट के कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो आपको सही लगे वहाँ से कर लो, 15m 3n = 6, ऐसे ये सेम रहेगी, 6m + 3n = 1। अब की बार मैंने n को सेम किया है तो n कट जाएगा, 9m = 5, गड़बड़ लग रही है कुछ, 5m + 1n = 2, 6m माइनस, ये प्लस था यहाँ पे, माइनस था ये प्लस हो गया, ये बहुत गलती होती है लिखने में, ये ध्यान रखना है। इसीलिए क्वेश्चन को लिखने के बाद ना हमेशा एक बार चेक ज़रूर कर लेना है। कई बार गलती क्या होती है, पकड़ में आ जाती है, कई बार ऐसी गलती हो जाती है जो पकड़ में नहीं आती और वही ले डूबती है। इसको मल्टीप्लाई किया सेम रहेगा, ये 6m - 3n था यहाँ पे। अब देखो क्योंकि इसका साइन ऑलरेडी, जिस चीज़ को हमने इक्वल किया है ना उसका वो कटना चाहिए। हमारा मकसद क्या होता है, जिसको हमने बराबर किया वो कटना चाहिए। तो भाई 3n और 3n बराबर है, अगर मैं इसका साइन चेंज करूं तो ये कटेगा नहीं बल्कि जुड़ जाएगा। इसीलिए इस तरह के केस में बिना साइन चेंज करे भी सॉल्व कर सकते, इसको साइन चेंज नहीं करना आपको, क्योंकि इसका ऑलरेडी अलग अलग साइन है तो ये डायरेक्ट कट रहा है, तो आप इसको ऐड करेंगे ना कि सब्ट्रैक्ट। तो कट गया है, 15 और 6 21m = 7। ऐसे m की वैल्यू आ गई 7/21, m की वैल्यू आ गई 1/3। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप m को इक्वल करके कर लेना। m की वैल्यू 1/3, इसको किसी में भी डाल दो, 6m - 3n = 1 इसमें डाल देते हैं, तो ये हो गया 6 × 1/3 - 3n = 1, 3 से कटा 2, -3n = 1 - 2, -3n = -1, माइनस से माइनस किया, n की वैल्यू होगी 1/3। n और m दोनों हमारे सेम आ गए, 1/3 1/3। अब हम क्या करेंगे, इसको वहीं पे पुट करेंगे जो हमने लेट किया था, ठीक है। हमने क्या लेट किया था भाई, 1/x - 1 को हमने m लेट किया था, क्योंकि उसको m और n नहीं चाहिए, क्वेश्चन को कोई मतलब नहीं है आपके m और n से, उसको चाहिए आपको x, उसको चाहिए x और y। तो यहाँ से 1/x - 1 की वैल्यू, m की वैल्यू 1/3 हो गई, x - 1 की वैल्यू 3 हो गई, x की वैल्यू 3 + 1, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4 आ गई। ऐसे यहाँ पे 1 - 1/y - 2 = 1/3 हो गया, यहाँ से y - 2 की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 3 + 2, y मेरा क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो आपको m और n लेट ज़रूर करना है, लेकिन उस पर क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2x + 1/3y, 1/4 1/5 x4, हाँ एक चीज़ और याद रखें आप ना, आपने अगर जो लोग पुराने कोर्स में थे मेरे, उसमें इसमें मैं टेस्ट पेपर भी डाल दूंगा आज, वैसे भी डाले नहीं है। जो टेस्ट पेपर में ना आप याद रखना है, x का ऑप्शन 4 और 5 है मानो आंसर, y का 5, तो मैंने ना जानबूझ के 1/4 और 1/5 ऑप्शन आपको ज़रूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको एक एक ऑप्शन मैंने ही सेट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यही गलती करोगे आप, कोई आंसर ही लिखेगा, कोई आंसर ही लिखेगा, क्योंकि वो जो रेसिप्रोकल करके क्रॉस करना होता है ना इधर उधर, उसमें गड़बड़ हो जाती है। खास तौर पे मैंने जानबूझ के किया हुआ है ताकि आप प्रैक्टिस करें अच्छे से, है ना। तो इसमें बहुत गलती होती है क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि भाई कहाँ गलती होती है, वो कंसेप्ट उसी तरह से, ऑप्शन भी उसी तरह से देता है। हालांकि आपके पेपर में मैंने ऐसा देखा नहीं, इतना मुश्किल ऑप्शंस तो नहीं आते, लेकिन फिर भी मेरा काम आपको प्रिपेयर करना है बढ़िया। अब जैसे ये है, यहाँ पे हम क्या लेट करेंगे, 1/x को m और 1/y को n। क्यों?
2x को नहीं कर सकते क्योंकि 2x यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा। अभी इसे देखो मैं डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। जो m, ये m/2 प्लस n/3 इज इक्वल टू 2। इसमें भी बहुत गलती होती है, ये फ्रैक्शन के साथ जब हम लेट करते हैं ना, कई बार क्या होता है, कोई बंदा इसे पता है क्या करेगा, देखो मैं बताता हूँ, 2m प्लस 3n लिख देते हैं। कई बार मेरे से भी हो जाती होगी गलती, ठीक है। तो ये 2m और 3n नहीं होगा क्योंकि 1/2 2 वहाँ नीचे था, मैंने सिर्फ 1/x को ऊपर लेके गया हूँ, 2 को ऊपर नहीं लेके गया मैं, 2 तो नीचे ही था, नीचे ही रहेगा। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो यहाँ होती है, ठीक है। ऐसी इस वाली इक्वेशन को मैं लिखूँगा, इसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, खैर कर लेते, जगह छोड़ देते हैं। इसको मैं लिखूँगा m/3 प्लस n/2 इस 13/6, ठीक है। अब ये क्योंकि फ्रैक्शन है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं वैसे ही जैसे हम एलसीएम लेके, 6 आ गया, 3m प्लस 2n इज 2, 3m प्लस 2n बराबर हो गया 12। ऐसे यहाँ पे 2m प्लस 3n अपॉन में 6 इस 13/6, ये 6 से 6 कट गया। अब ये 3, ये इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई। इसको सेम कॉमन करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2, इसको मल्टीप्लाई बाय 3, और आगे तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। उसके बाद m और n की वैल्यू आएगी तो आपको वापस वैल्यू इसी में डाल के x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/√x प्लस 3/√। अब कई लोग, वही वाली बात है मैंने पहले ही बोला था कि रूट देख के बहुत गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। तो गड़बड़ नहीं करनी है, रूट वगैरह देख के आसानी से सिंपल समझना है इसको, है ना। किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है, बस करना। अब इसमें हम लेट करेंगे 1/√x को m, बल्कि इसमें तो रूट गायब ही हो जाएगा, देखो अभी 1/√y को n, क्योंकि 1/√x यहाँ भी है, 1/√x यहाँ भी है। खास तौर पे ये इस तरह के क्वेश्चन तो मैं कंप्लीट सॉल्व कराता हूँ, जिसमें मुझे लगता है कि गलती होगी वो मैं ज़रूर पूरे कराऊंगा, है ना। क्योंकि जैसे पिछला क्वेश्चन था वो मैंने स्किप कर दिया, कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे उसको, ठीक है। अब ये 1/√x को m लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। ये देखो इसका 2 ऊपर ही रहेगा क्योंकि पहले भी ऊपर था, बाद में भी ऊपर ही रहेगा, प्लस 3n बराबर 2, ये इक्वेशन होगी। और ये वाली इक्वेशन हमारी होगी 4m माइनस 9n बराबर -1। रूट तो गायब ही हो गया, इसमें रूट का तो रोल ही नहीं रहा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। ये 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी, 4m प्लस 6n बराबर 4, और ये जाएगी 4m माइनस 9n बराबर -1। साइन चेंज, 15n बराबर 5, यहाँ से n की वैल्यू आ गई 5/15, n की वैल्यू आती है 1/3, ठीक। अब इस n की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, 4m माइनस 9n बराबर -1, यहाँ से 4m माइनस 9 इंटू 1/3 -1, 3 से कैंसिल, 4m माइनस 3 बराबर -1, यहाँ से 4m इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस 3, 4m बराबर 2, m बराबर 2/4, m की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है। अब क्योंकि उसको m और n से कोई लेना देना नहीं है, उसको तो चाहिए था x और y, तो ये वैल्यू यहाँ डाल देंगे। तो 1/√x को हमने m माना था ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√x बराबर 1/2, तो यहाँ से √x बराबर 2 आ गया, x उधर जाके स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ऐसे यहाँ पे 1/√y इज इक्वल टू n क्या था, 1/3 आया था, तो यहाँ से √y की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 3 का स्क्वायर आ गया, y की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई, ठीक है। एक से क्यों मल्टीप्लाई सर एक से मल्टीप्लाई की ज़रूरत नहीं होती, वो तो बस मैंने इसलिए दिखा दिया कि किसी को कन्फ्यूज़न ना हो जाए कि भाई इसको किससे मल्टीप्लाई किया है। मत करो, 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो, बात एक ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज 4/x प्लस 3y। अब इसमें क्या है, देखो सिर्फ x नीचे है, y नीचे नहीं है, तो इसमें आप खाली x को लेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1/x को m लेट करूँगा, ठीक है। 1/x को मैंने m लेट कर लिया, n y की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे क्योंकि y ऑलरेडी ऊपर है, हम लेट क्यों कर रहे थे, नीचे से ऊपर लाने के लिए। तो ये हो जाएगा 4m प्लस 3y, तो m और y चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, और ये हो जाएगा 3m माइनस 4y 23। अब इसके बाद आप नॉर्मली वैसे ही सॉल्व करेंगे, m और y की वैल्यू आएगी, और m को यहाँ रखेंगे तो x आ जाएगा। अब इसमें y को रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि y तो आपका डायरेक्ट आंसर आने ही वाला है, ठीक है। इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन और करने हैं अभी हमें, ठीक है, कर लेते हैं।
इसमें देखो ये चीज़ है, जो लास्ट में पीडीएफ में मैंने जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए ना, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है अब आपको, ठीक है। ये मत करना, जो चीज़ हमने ऑलरेडी सॉल्व करी है वही करना है, क्योंकि हम आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन हमने खुद से सॉल्व कराए। ये तो हमने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, ये तभी करना है आपको जब आपके पास टाइम एक्स्ट्रा हो। और अब 1 महीने के अंदर आपको वो क्वेश्चंस नहीं करने, ये बात ध्यान रखें। अगर किसी के पास कोई ऐसा है एक्स्ट्रा ब्रिलियंट है जिसने कर लिया है, वो तो कर सकता है, ठीक है, वो अपना करते रहना, लेकिन बाकी लोग इसे ना करें। 2-3 तरह के क्वेश्चन और बचे हैं हमारे, इसके बाद हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होगा। शाम को हम फिज़िक्स शुरू करेंगे, सुबह मैथ्स, शाम को फिज़िक्स, ऐसे करते रहेंगे, क्योंकि उससे ना इंटरेस्ट बना रहता है, बंदा बोर नहीं होता है ना। बाकी टॉपिक्स कौन सा किस दिन सेलेक्ट होगा ये तो हम उसी दिन डिसाइड करते हैं, कोई वो इशू है नहीं बड़ा। और सारी चीज़ें करेंगे, हिस्ट्री और कंप्यूटर भी करेंगे। यहाँ पे लेट करना है, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं 1/x-1 को m करेंगे और 1/y-2 को n लेट करेंगे। तो ये जो मेरी इक्वेशन है, ये मेरी इक्वेशन हो जाएगी 5m + 1n = 2, और ये मेरी इक्वेशन हो जाएगी 6m - 3n = 1। फिर इसको वही नॉर्मली सिंप्लीफाई करेंगे, m और n आएगा, m और n को यहाँ डालेंगे तो y और x आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7x - 2y / xy = 5। ये थोड़ा सा देखने में अलग लग रहा होगा, लेकिन देखो इसको ना सिंप्लीफाई करके मैं आपको सेम फॉर्म में लाके दिखा देता हूँ। इसको मैं 7x/xy - 2y/xy = 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। xy को अलग अलग लिखा जा सकता है। अब ये x कैंसिल हो गया, y से y हो गया, 7/y - 2/x = 5 हो गया, ठीक है। ऐसे इस वाली इक्वेशन को भी 8x/xy + 7y/xy = 15 लिखा जा सकता है, ठीक है। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, 8/y + 7/x = 15। अब ये इक्वेशन देखो सेम वही होगी जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, इसमें सिर्फ अपॉन में x और अपॉन में y था। एक बार लेट वाला थोड़ा डीपली बताओ सर, अभी बताते हैं सर, ठीक है। तो लेट वाले ही चल रहे हैं सर, शुरू से जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं लेट वाले ही कर रहे हैं। और इसमें हर क्वेश्चन में होता है क्या है कि आपको क्या लेट करना है ये आपको इक्वेशन देख के पता चलता है। और लेट देखो मैंने आपको एक बार बता दी, लेट दोनों इक्वेशन में सेम चीज़ को करना है, ये बात ध्यान रखना है। आपको ऐसी चीज़ लेट करनी है जो दोनों इक्वेशन में पुट हो, एक बात ये ध्यान रखना है। और दूसरा चीज़ कि अभी जब आप इसको मेरी क्लास के बाद जब आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तब आपको एक्चुअल में क्लियर होगा सीन। जब आप 2-4 क्वेश्चन अपने हाथ से करेंगे ना, एक आध बार गलत होगा तभी आपको समझ आएगी। और इसके पूरे सॉल्यूशन पीडीएफ आपके पास जो है उसमें ऑलरेडी दे रखा है मैंने, ठीक है। अगर आप किसी क्वेश्चन में अटको, अच्छा इसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो तभी देखनी है जब कहीं फंसो, है ना। स्पीड बढ़ा लेना, जहाँ पे जो क्वेश्चन करना है वहाँ पे ले आना, लेकिन इसके बाद आपको सिर्फ पीडीएफ खोलनी है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सारे, ठीक है। तो इसमें सेम है, फिर वही लेट करेंगे, 1/x को m मान लो और 1/y को n मान लो। सेम फिर वही इक्वेशन सॉल्व करके लास्ट में वैल्यू को पुट अप करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6x + 3y 6x, ये भी सेम वही है। आपकी बार ये xy है ना, इसको इधर ला के डिवाइड कर दो तो ये वही हो जाएगा जैसा पहला क्वेश्चन था। ये डिवाइड बाय xy हो गया = 6। अब ये सेम वही हो गया, अब इसे फिर से वही अलग अलग कर दो, इसीलिए लेट वाले को सारे क्वेश्चन मैं खुद से लेट जरूर करा रहा हूँ, क्योंकि ना लेट करने में ही प्रॉब्लम होगी आपको, यहाँ सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सॉल्व करना तो हमने सॉल्व करने में कुछ अलग नहीं है, सॉल्व वैसे ही करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। y से y, x से x कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2/y + 4/x = 5। तो हमारी दो फाइनल इक्वेशंस हैं, एक तो ये हो गई और एक हमारी ये हो गई। तो दोनों इक्वेशंस को आपको सिंप्लीफाई करना है, वही फिर से। अब इसमें क्या लेट करेंगे, 1/x और 1/y। देखो एक चीज़ याद रखो, लेट करते हुए ना, लेट करने में जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, न्यूमेरिकल मतलब 1 2 3, इसको यूज़ मत करो, जितना कम हो सकता है। ये तब सिर्फ तभी यूज़ करो जब बहुत कंपलसरी हो, जैसे हमने देखो यहाँ पे लेट किया था एक, इसमें आप इसको 1/x - 1 को लेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इसमें 1/x को लेट नहीं कर सकते, नहीं तो हो नहीं पाएगा। तो नंबर को कम से कम यूज़ करो जब बहुत ज़रूरी हो। ऐसे ही हमने एक इसमें भी किया था, ठीक है ना। तो जिसमें नंबर बहुत ज़रूरी है तभी यूज़ करो, वरना यूज़ मत करो नंबर को। ये क्वेश्चन अलग है। इस क्वेश्चन में क्या अलग है सर, ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन की इक्वेशन है, बहुत ध्यान से करना है ना।
क्योंकि ये ना स्टेटमेंट में भी आएगा आपके। स्टेटमेंट में एक्चुअल में यही रीज़न है सिखाने का, क्योंकि असली क्वेश्चन तो यही है जो पेपर में आएंगे, ठीक है ना। इतनी देर से जो हम आसान आसान चीज़ें कर रहे थे वो तो सिर्फ सीखने के लिए था कि यहाँ तक कैसे पहुँचे। पेपर में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का जब क्वेश्चन आता है ना तो ऐसी इक्वेशन बन जाती है और ये फंसा देती है फिर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, इसमें आप 1/x और y को भी लेट नहीं कर सकते। इसमें आपको क्या करना होता है, 1/x प्लस वाई पूरे को m लेट करना होता है और 1/x माइनस वाई पूरे को n लेट करना होता है। इसके बिना आप लेट कर ही नहीं पाओगे, ये लेट फंसा देता है हमें, यही करना पड़ेगा आपको। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूँ तो ये हो जाता है 10m प्लस 2n बराबर 4 और ये हो जाता है 15m माइनस 5n बराबर -2, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी मैं सॉल्व भी कराऊंगा क्योंकि इस क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, लेकिन इक्वेशन को 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखते रहें कैसे। पहले मैं इसे सिंपल इक्वल बना देता हूँ, इसे मल्टीप्लाई बाय 5, इसे मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ। मैं n को इक्वल कर रहा हूँ, ठीक है। 5 से गुना किया तो क्या 50m प्लस 10n बराबर 20, इसको 2 से गुना किया 30m माइनस 10n बराबर माइनस से। क्योंकि n का सिंबल सेम है इसीलिए साइन चेंज नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये ऐड होगा 80m बराबर 14, यहाँ से m की वैल्यू होगी 14/80, 14/80 गड़बड़ लग रहा है कुछ, 20 माइनस 4 आना था यहाँ, देखो है ना, 20 माइनस 4 हुआ 16, 16/80 हो गया ना। तो ये 1/5 आ गया m की वैल्यू। अब m आ गया, m को किसी में भी रख दो तो n आ जाएगा। m को मैं यहाँ रख देता हूँ, इसमें रख देता हूँ 10m माइनस प्लस 2n बराबर 4। यहाँ पे मैंने m की जगह रख दिया 1/5, 2n बराबर 4, ये 5 से कटा 2, यहाँ से जाएगा 2n बराबर 4 माइनस 2, 2n की वैल्यू 2i, n की वैल्यू आ गई 1। तो m और n आ गया। अब हम वही करेंगे जो हम पुट करते हैं, अब हमको m और n को यहाँ पुट करना है ना। तो देखो होता क्या, हर बार तो जब हम यहाँ पे वैल्यू डालते हैं ना तो x और y की वैल्यू आ जाती थी, लेकिन अब की बार जब हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो x और y की वैल्यू ना आके फिर से इक्वेशन बन जाएगी। कैसे, देखो 1/x प्लस वाई को हमने क्या लेट किया था m, तो 1/x प्लस वाई, m की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे 1/5। तो यहाँ से मेरे को फिर से इक्वेशन बनेगी कि x प्लस वाई 5 हो गया। आंसर नहीं आया, इसीलिए थोड़ा सा लंबा होता है, डबल बार होता है। ऐसे ही n को लेट करो, हमने 1/x माइनस 1 वाई को क्या लेट किया था n, 1/x माइनस वाई हो गया 1/1, 1 है ना, 1/1 भी लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 1। अब मेरे को हुआ क्या, फिर से 2 इक्वेशन मिल गई, वैल्यू तो आई नहीं x की। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशन को फिर से सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब जो मेरी 2 इक्वेशन बनी है ना दोबारा से, इनको फिर से सॉल्व करो वैसे ही। भाई x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1। अब इसका x सेम है, क्योंकि ऑलरेडी सेम है साइन, तो मेरे को सेम करने की जरूरत नहीं है नंबर x, तो ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। 2y बराबर 4, y की वैल्यू आ गई 2। अब इस y को इसमें डालो तो x आ जाएगा। x प्लस वाई 5 है तो x प्लस 2 5 हुआ, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो ये फाइनल आंसर हुआ, क्योंकि ये 2 बार सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन, है ना। तो ये क्वेश्चन लंबा हो जाता है, और जो हमारा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है उसमें यही क्वेश्चन आता है, ये बात ध्यान रखना। अब कोई मेरे से बोले इसका शॉर्टकट बताओ सर, इसका क्या शॉर्टकट होगा, इसका शॉर्टकट कहाँ से आएगा सर, है ना। समझ रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन ही इतना लंबा है, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी वैसे ही डबल बार इक्वेशन जो सॉल्व होगी, ठीक है। इसमें आप क्या लेट करोगे, अरे इसमें आप क्या लेट करेंगे 1/3x प्लस वाई, 1/, यहाँ लिख लेता हूँ मिनट ताकि यहीं पे सॉल्व हो जाएगा फिर। ये 1/3x प्लस वाई को मैंने क्या लेट करा है m, और 1/3x माइनस वाई को मैंने लेट कर लिया n। तो अगर मैं ऐसा करूँ तो इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, m प्लस n बराबर 3/4, ये क्रॉस होके हो जाएगा 4m प्लस 4n बराबर 3, ठीक है। ये तो इक्वेशन होगी। ऐसी वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, m ये हो जाएगी हमारी m/2 माइनस n/2 इज -1/8। यहाँ से एलसीएम लेंगे, m माइनस n/2 माइनस 1/8, ये 2 से कट जाएगा 4, दिस इज 4m माइनस 4n बराबर -1, ठीक है। अब ये 2 इक्वेशन होगी मेरी, एक तो ये वाली हो गई फर्स्ट से, और सेकंड से ये बन गई ये वाली। अब हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे वैसे ही जैसे हम करते हैं।
कर देते हैं, नंबर सेम है ऑलरेडी तो बदल सेम करने की ज़रूरत है नहीं। 4m माइनस 4n बराबर -1, इसको साइन चेंज कर देते हैं, कैंसिल हो गया। 8n बराबर 4, यहाँ से n की वैल्यू आ गई 4/8, n की वैल्यू होगी 1/2। ठीक है, इस n को किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। 4m माइनस 4n बाई -1, यहाँ से हो गया 4m माइनस 4 इंटू 1/2 -1, 4m माइनस 2 इज़ -1, 4m इज़ -1 प्लस 2, 4m इज़ 1, m इज़ 1/4, m और n आ गया। अब इस m और n की वैल्यू को यहाँ डालेंगे तो ये फिर से इक्वेशन बन जाएगी और ये सॉल्व नहीं होगा, फिर इसे एक बार और सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन को आपको। एलसीएम भी डीपली कराना सर, कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ चलो नेक्स्ट, अब ये 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू m की वैल्यू है 1/4 है ना यहाँ पे, तो यहाँ से 3x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 4 हो गई। ऐसे यहाँ पे 1/3x माइनस वाई, n की वैल्यू होगी 1/2, तो यहाँ से इक्वेशन आई 3x माइनस वाई बराबर 2। अब ये फिर से दो इक्वेशन बन गई है ना। अब इन दोनों को फिर से सॉल्व करो वैसे ही, तब जाके x और y आएगा, तो डबल बार सॉल्व करनी पड़ेगी आपको। हो जाएगा हमारा 3x प्लस वाई इज़ 4 और 3x माइनस वाई इज़ 2। डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। 6x बराबर 6, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1, इस x की 1 को यहाँ डाल दो। 3 इंटू 1 प्लस वाई बराबर 4, y बराबर 4 माइनस 3, y की वैल्यू क्या आ गई 1, x भी 1 आ गया और y भी 1 आ गया। ठीक है, तो ये सब इक्वेशन। अब एक लास्ट इक्वेशन बची हमारी, ये भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि आपके पेपर में आई हुई नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आया तो ये डायरेक्ट ही आता है। इसमें क्या होता है खासियत, देखो इसकी खासियत ये होती है, इस क्वेश्चन में जो x के साथ यहाँ नंबर है वो वाला वहाँ होगा y के साथ, और जो y के साथ वहाँ है वो यहाँ x के साथ होगा। ये इस तरह का क्वेश्चन ना स्टेटमेंट में नहीं आता। स्लो करें, चलो सर स्लो करेंगे तो सिलेबस रह जाएगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ती है हमें। इसके बाद जब आप रिकॉर्डेड देखोगे ना तो उसके अंदर स्पीड को प्लस माइनस कर लेना अपन आराम से, है ना, किसी भी लेवल पे ले जाना। माइनस भी हो जाएगी स्पीड, प्लस भी हो जाएगी स्पीड। प्लस तो खैर शायद कोई ना करे, कर भी सकते हैं। चलो, तो इसमें क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व करना है। इसको एक बार ऐड करते हैं, ध्यान रखेंगे, एक बार ऐड करेंगे और एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, ऐड का मतलब होता है साइन चेंज ना करना। ठीक है, साइन चेंज ना करना मतलब देखो क्या होता है, ये अभी तक जो हम कर रहे हैं ना ये भी चीज़ समझ लो। -74 जगह -378 x प्लस 152 y बराबर -604, यानी कि सिंबल चेंज करे बिना जो है वैसे ही कर देना, इसको बोलते हैं ऐड करना। तो ये ऐड हो जाएगा -678, ये जाएगा प्लस माइनस होगा तो माइनस ही, 8 से 2 गए 6, 7 से 5 गए 2, 226 x, यहाँ से -226 कॉमन आएगा, x प्लस वाई -678, एक्स प्लस वाई बराबर -678 बटे में -226। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है अभी का। 3 इक्वेशन बन गई ऐड करने से। ऐसे ही इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट का मतलब है साइन चेंज करना है आपकी बात। सब्ट्रैक्ट यहीं पे कर देता हूँ मैं, जो लिखा हुआ ऑलरेडी। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज करके सिंप्लीफाई कर दो, तो जाएगा 600 प्लस माइनस माइनस 530 हो जाएगा। 530x माइनस 530y, यहाँ से भी 530 कॉमन आएगा। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज़ और याद रखना, जब भी आप इसे सिंप्लीफाई करोगे ना ये इतना आसान ही हो जाता है। ये इक्वेशन प्लस और माइनस करके बहुत आसान बन जाती है, जैसे ये बन गई। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर दो, जैसे x और y को सॉल्व करते हैं तो अपने आप आंसर आ जाएगा। भाई x प्लस वाई 3 है एक इक्वेशन मेरी, और इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर 1। सिंप्लीफाई कर दो, 2x इज 4, x की वैल्यू 2 आ गई, और इस x को किसी में भी डाल दो। x माइनस वाई 1 है तो 2 माइनस वाई 1 हो गया, यहाँ से माइनस वाई की वैल्यू 1 माइनस 2, माइनस वाई की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 1 आ गई। तो क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, इधर उधर वैल्यू जब हो जाती है तो इसको सॉल्व करने का यही तरीका होता है, एक बार उसको ऐड करो, एक बार उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट, आज हमें इतना ही करना था। अब आपको क्या करना है, इस क्लास के बाद ये सारे क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं, और शाम की क्लास होगी रिपीट सर ये क्वेश्चन। अभी ये सर आपको ना ऑफलाइन भी मिल जाएगा, सेव हो जाएगी वीडियो, आप उसमें कितनी भी बार देखें आराम से। ठीक है,
और कोई भी डाउट हो उसके बाद भी तो मेरे को मैसेज कर दें, फिर मैं दोबारा करा दूँगा। और सॉल्व करने हैं आपको ये सारे क्वेश्चन, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने ज़्यादा का टारगेट रखना है, ठीक है। बाकी मेरे को मैसेज ज़रूर बताए, फीडबैक दे देना है क्लास के बारे में, किसी को कोई प्रॉब्लम लग रही है तो मैसेज कर देना मेरे को। और अब शाम को मिलते हैं, शाम को फिजिक्स करेंगे आज। और बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी रिपब्लिक डे। और कंटेंट कंप्लीट करके शाम को मिलते हैं, कितने बजे? 8 बजे, ठीक।